फेस कंफर्म, अगर वॉइस क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैटर हमारा चल रहा था दिग्विजय मंडल और क्लियर। चलो ठीक है। तो हम लोग आज जो बचा हुआ मैटर था ना, जो मैटर का जो पार्ट रह गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि 2 दिन पहले चैप्टर पढ़ाया था तो उसके पहले ये चैप्टर के बारे में रिवाइज करेंगे, जहाँ तक पढ़े थे बात रिवाइज करेंगे और फिर खत्म हो गया मैटर है ना, उस मैटर को खत्म करेंगे। 1 मिनट रुकना जरा, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अगर सब सही है फिर एक बार कंफर्म करना, फिर से एक बार कंफर्म करिएगा जरा, फिर से एक बार कंफर्म करना जरा, साउंड ठीक है? लेट मी। ठीक है। तो बताए थे आपको नेक्स्ट लास्ट आपको बताए थे, लास्ट बताए थे कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हर वो चीज जो कि ऑक्युपाई करता है स्पेस को, मास है, वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फिर आपको पंच तत्वों के बारे में बताए थे, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, जो कि पंच तत्व है उसके बारे में बताया था आपको, है ना। इसके अलावा आपको बताए थे मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया था कि सॉलिड जो है वो उसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स मिलेगा, आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, लिक्विड लिक्विड में लेस मिलेगा और गैस में बहुत लेस मिलेगा। इसके अलावा सॉलिड डेफिनेट शेप होगा, वॉल्यूम होगा, लिक्विड का जो है डेफिनेट शेप नहीं होगा, वॉल्यूम होगा। गैस दोनों ही नहीं होगा। लिक्विड में क्या है आपका? लिक्विड में आपका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, सॉरी सॉलिड डेंसिटी ज्यादा रहेगा, लिक्विड में कम रहेगा और गैस में बहुत ज्यादा कम रहेगा। इसके अलावा सॉलिड जो है इट कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, लिक्विड को कंप्रेस कर लोगे और गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। मैं आपको बताया कि जब सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा सब्लिमेशन बोलेंगे, गैस से सॉलिड में होगा सब्लिमेशन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनेगा मेल्टिंग बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, आपका लिक्विड सॉलिड बनेगा तो फिजन बोलते हैं, गैस से अगर लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं, और जब लिक्विड से गैस बनता है तो इवापोरेशन बोलते हैं। ये तो आपको रटा होना चाहिए, है ना। फिर बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि किस किस बेस के ऊपर, किस चीज के ऊपर बेस करके इनको क्लासिफाई किया गया है, राइट। और जब इसके ऊपर देखेंगे हम लोग, आधार पर देखेंगे हम लोग, तो समझेंगे कि यार मैटर जो है 3 नहीं 5 पार्ट में क्लासिफाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और डीसी, राइट। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस और प्लाज्मा एंड डीसी के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बात की हम लोग, प्लाज्मा के बारे में बात की तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड गैस है जो कि सुपर एनर्जाइज्ड है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, राइट। एंड ये आयोनाइज्ड गैस है, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो क्या है? आयोनाइज हो गया, जिसके वजह से आयोनाइज हो गया है, आयोनाइज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट भी करेगा, और जितने भी आपके स्टार्स हैं सन है उन सब में आपको चीज दिखाई देता है, राइट। इसके अलावा रिवर्स में चले, तापमान बहुत बढ़ा दिए थे तो प्लाज्मा प्लाज्मा स्टेट मिल गया था, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट मिल गया था। और तापमान बहुत कम कर दिए, बहुत कम कर दिए तो बीईसी स्टेट मिल गया, बोस आइंस्टाइन कंसोलिडेटेड स्टेट मिल गया। मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर पे क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है, और एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर क्या मिलता है हम लोग को? बीईसी मिलता है, बीईसी मिलता है, ठीक है, बीईसी मिलता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप गैस को बहुत ही एक्सट्रीम तापमान पे ठंडा कर रहे हो तो क्या मिलता है? बीईसी स्टेट जो है ऑब्टेन होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद ध्यान रखना कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होगा, एक्सट्रीमली लो टेंपरेचर पे वर्क करता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, सॉलिड से भी कम होता है, सॉलिड से भी कम होता है, ठीक है। एरिक कर्नल और कार्ल विमर जो है ये दोनों ने वर्क किया था 1995 में इसके ऊपर, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, बट सबसे पहले इट वाज क्रिएटेड बाय एसन बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, एसन बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात की सब्लिमेशन क्या है, राइट। वी हैव अंडरस्टूड सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन जब होता है तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडाइन, एथ्रासीन, आर्सेनिक, ड्राई आइस, सल्फर। ड्राई आइस के बारे में ध्यान रखना है, ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 होता है, ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2 होता है, राइट। इसके अलावा ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है। इसके अलावा क्लाउडी अपीयरेंस बनाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई हो गया ये गैस फॉर्म में रहेगा, ये गैस फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा आयोडीन जो है ये पर्पल वेपर रिलीज करता है, ठीक है। सल्फर जो है ये एक पॉइजनस गैस है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखोगे, राइट है। चलिए फिर आपको बताया था कि बॉइलिंग और इवापोरेशन इन दोनों में अंतर क्या होता है। बॉइलिंग जो है वो क्या होता है? वो किसी भी तापमान पे नहीं, वो बिल्कुल एक फिक्स टेंपरेचर 100 डिग्री पे होगा, फिक्स टेंपरेचर पे होगा। डिपेंड करता है कि उस फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर वो क्या करेगा? बॉइल करेगा, मतलब एक फिक्स टेंपरेचर पे होगा। बट इवापोरेशन ऐसा नहीं है, इवापोरेशन जो ऐसा नहीं है, इवापोरेशन जो है ये किसी भी रैंडम टेंपरेचर पे हो जाता है, किसी भी रैंडम तापमान पे हो जाता है। इसके अलावा बॉइलिंग जो है ये एक बल्क फेनोमेनन है, ये बल्क में होता है। आपको बताया था कि बॉइलिंग जो है वो कंप्लीटली बल्क फेनोमेनन है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी पतीले में चीज रखा हुआ है वो सब बॉइल हो रहा होता है, मतलब बल्क फेनोमेनन है। लेकिन इवापोरेशन क्या है? सरफेस है, इवापोरेशन क्या है? सरफेस है। सपोज मान लो आपका लेक है, पॉन्ड है, जो भी है, राइट। इसके ऊपर का जो लेयर है बस वो इवापोरेट होगा, नीचे में चीजें ठंडी रहेंगी, क्योंकि ये बस सरफेस पे होता है, क्योंकि ये बस सरफेस पे काम करता है, इसलिए बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन, राइट। ये कूलिंग इफेक्ट नहीं लाएगा, बट इसके वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, इसके वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, राइट, ठीक है। बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर बात की फैक्टर ऑफ इवापोरेशन के बारे में। फैक्टर ऑफ इवापोरेशन के बारे में पढ़ाते वक्त आपको बताए थे कि जब भी आप क्या करोगे? सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे इवापोरेशन घट जाएगा। बिकॉज ह्यूमिडिटी में क्या होता है? ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वायुमंडल में ज्यादा मिलते हैं, आपको एटमोस्फेयर में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, राइट। अगर एटमोस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, उमस ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, है ना। हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। अगर आर्द्रता ज्यादा होगा, राइट, आपका कपड़ा वैसे ही भीगा हुआ है। इसके अलावा जो एयर वहां से मूव कर रहा है उसमें भी आर्द्रता है, नमी है, राइट, जिसकी वजह से कपड़ा सूखने में समय लगेगा, मतलब इवापोरेशन होने में समय लगेगा। विंड स्पीड बढ़ाओगे तो इवापोरेशन जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, इसके बाद बात की हम लोग सब्सटेंस के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस जो है आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस जो है सिंगल टाइप के होते हैं, दैट गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, है ना, गोल्ड सिल्वर। इसको आप कट करोगे ना तो उसमें आपको गोल्ड के अंदर गोल्ड ही मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ और मिलेगा, ये मिक्सचर नहीं होता किसी चीज का,
ठीक है, ये बस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ है, लेकिन मिक्सचर जो है ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास हो गया, जिसमें 70% आपका कॉपर होता है और 30% आपका जिंक होता है। जो प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं ये जल्दी सेपरेट नहीं होते फिजिकल मेथड के थ्रू, लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, राइट। जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं इनका अपना प्रॉपर्टी होता है, ये अपना प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। गोल्ड जो है ये कंप्लीटली ए टू जेड अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन मिक्सचर अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, वो 2 धातु से मिलकर बना है ना, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, राइट। तो ये जो है, ये जो आपका ब्रास है, ये जो आपका ब्रास है, ये आपके कॉपर का और जिंक का प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब इनका खुद प्रॉपर्टी नहीं होता, दूसरे प्रॉपर्टी को शो करते हैं ये, राइट। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, आपको बताया था कि सब्सटेंस क्या होता है, मतलब सेम चीज़ है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड है ये, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। अगर बात करें होमोजेनियस के बारे में, तो होमोजेनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, मतलब अगर आप 1 कप चाय ले लो, 1 कप तुम चाय ले लो, तो 1 कप चाय में ऊपर से लेकर नीचे तक चीज़ें जो है सेम रहेंगी, चीज़ें जो है क्या होंगी, सेम होंगी, होमोजेनियस होगा। जैसे शुगर वाटर सोल्यूशन ले लो, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन ले लो, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सोल्यूशन सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। लेकिन हेट्रोजेनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे आप क्या करो, एक ग्लास लो, उस ग्लास में पानी लो और मड ले लो, पानी लो और मड ले लो, ठीक है, पानी लो और मड ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऊपर में आपको वाटर दिखाई देगा, नीचे में आपको मड दिखाई देगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये होमोजेनियस जो है सिंगल फेज होते हैं, सिंगल फेज होते हैं, मतलब कि इस पूरे कप में आपको ऊपर से लेकर नीचे तक चाय ही चाय दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि दूध अलग दिखाई दे रहा है, चाय पत्ती चीनी अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो सिंगल फेज में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म जो है, दैट इज हेट्रोजेनियस है, ये आपको मल्टीपल फेज में दिखाई देते हैं। एक अगर मग रखा हुआ है, उसमें पानी है और मिट्टी है, तो आपको पानी अलग दिखाई देंगे, मिट्टी अलग दिखाई देंगे, ठीक है, राइट। मतलब आपको ये मल्टीपल फेज में दिखाई देंगे। होमोजेनियस जो है, इनको सेपरेट करना मुश्किल है, इनको सेपरेट करना जो है मुश्किल होता है, बट हेट्रोजेनियस जो आप इजीली इसको सेपरेट कर लोगे। यहाँ पे साइज पार्टिकल साइज बहुत छोटे होंगे, यहाँ पार्टिकल साइज बड़े होंगे, यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे वो नेकेड आई से आपको दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिखाई दे देंगे। इसका एग्जांपल हो गया शुगर वाटर सॉल्यूशन, राइट, सल्फर इन कार्बन, इसका एग्जांपल हो गया आपका सैंड एंड सॉल्ट, इसके अलावा शुगर सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल, ये सब जो इसका उदाहरण हो गया, एग्जांपल हो गए। यहाँ तक पढ़ाए थे अब, ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ाए थे, क्लियर है सर। पीरियडिक टेबल कब होगा, बिल्कुल लास्ट में होगा रावण, ओके। मृत्युंजय बोल रहे हैं, रावण भाई यहाँ का रास्ता कैसे पकड़ लिया। मृत्युंजय यहाँ पे ध्यान दो, रावण का प्रीलिम्स निकल क्वालीफाई हो चुका है, ठीक है, सीएससी का प्रीलिम्स क्वालीफाई हो चुका है उसका, तो वो सही रास्ते पे है, तुम यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई संदेह है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिक्विड्स और गैस डिफ्यूज होता है प्रिंस, क्या क्लियर है क्या यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप आगे पढ़ने वाले हो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तो इसको समझने के लिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इसको समझोगे, राइट। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट, ठीक है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, बट हम खुद से कलाकारी करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या किया आपने, एक ग्लास लिया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, ठीक है। इस ग्लास में क्या किया, सॉल्ट डाले, इस ग्लास में क्या करें आप, सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिए और बहुत सारा पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया। तो यहाँ पे जो नमक आप डाले हो, जो लवण आप डाल रहे हो, जो नमक आप डाल रहे हो, जो सॉल्ट आप डाल रहे हो, वो क्या हो गया, वो हो गया सॉल्यूट, वो हो गया सॉल्यूट, ठीक है, वो हो गया सॉल्यूट जो आप डिजोल्व कर रहे हो। और ये किस क्वांटिटी में होगा, ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होगा, ध्यान रखना, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर आप मिला रहे हो, आपने अगर वाटर मिलाया तो वाटर क्या है, वाटर ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये क्या हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा ध्यान रखना लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, राइट, ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, एक सब्सटेंस जिसको आप किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, ताकि वो सॉल्यूशन बन जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होगा। और सॉल्वेंट के बारे में बात करें, सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो ये लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहा होता है। वाटर जो है, जब वाटर जो है ये नमक को डिसॉल्व कर रहा है, तो वाटर क्या आपका, वाटर क्या आपका, वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंक, शुगर, सॉल्ट, ये सब जो सॉल्यूट के एग्जांपल है। और सॉल्वेंट का एग्जांपल लेकर तो वाटर हो गया, है ना, न्यू मॉन्क हो गया, अल्कोहल, पेट्रोल हो गया, सब जो आपके सॉल्वेंट के एग्जांपल है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक सवाल का उत्तर दो, है ना, एक सवाल का उत्तर दो, वेट अ मिनट। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो एक सवाल बताओ। सपोज मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास है, और इस ग्लास में बहुत सारे हम लोग क्या किए, बहुत सारे नमक ले लिए। इस ग्लास में क्या किए, बहुत सारा नमक ले लिए, यहाँ तक पूरा भर दिए, जो येलो पार्ट है ना, क्या नमक है, यहाँ तक नमक ले लिए, यहाँ तक नमक ले लिए। और इसमें बस थोड़ा सा पानी डालें, लाइक 5-6 चम्मच, 5-6 स्पून जो है हम लोग वाटर डालें, पानी डालें, पानी डालें। तो यहाँ वाटर क्या हुआ और सॉल्ट क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बताओ जरा, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। सर क्या आप मैथ्स भी करवाते हो, नहीं यार यहाँ तो मैथ्स नहीं होता है, मैथ्स तो नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान दो, बताओ इस सवाल में, यहाँ पे क्या किया हम लोग, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा लिए हैं, वाटर का अमाउंट कंपैरेटिवली काफी कम लिए हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पे तुषार का आंसर राइट है ना। तुषार बोल रहे हैं सर सॉल्वेंट जो है वो आपका सॉल्ट हो गया, बिल्कुल सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, सॉल्ट क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, बिकॉज हाई अमाउंट में है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में है ये। और वाटर क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया,
सॉल्यूट। तो जनरल डेफिनेशन लोग बता देते हैं, जनरल डेफिनेशन लोग बता देते हैं कि पानी में जो चीज मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, दोनों मिलकर सॉल्यूशन हो गया। बट ये डेफिनेशन जो है इनकरेक्ट है, या फिर ये बोलो कि ये डेफिनेशन जो है ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। इस डेफिनेशन में सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है, ये क्वांटिटी वाला फैक्टर आता है। अगर अगर क्वांटिटी कम है किसी चीज का, अगर किसी चीज का क्वांटिटी कम है, जो घुलनशील है, जो घुलनशील है, जो घुलने वाला है, जिसका क्वांटिटी कम है, वो क्या है, सॉल्यूट है। और किसी का क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में है, जो अगर लार्ज अमाउंट में है, चाहे वो घुलनशील हो या ना हो, चाहे वो नमक हो, पानी हो, राइट, इंक हो, वाटर हो, अल्कोहल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, अगर वो लार्ज अमाउंट में है तो क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो कि यहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, अगर सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा कम है ना, तो थोड़ा सा जो आपका वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा, जो सॉल्ट से घुला होगा, वही सॉल्यूशन है यहाँ पे। यहाँ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, बिकॉज सॉल्ट इतना ज़्यादा है ना कि वो घुल नहीं पाएगा। ओके, चमका सबको कंसेप्ट? बिल्कुल जॉन स्नो, रॉजर दैट, है ना। चलो फिर, ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर एंड सस्पेंशन के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, है ना। रंग बदलने दो मेरे को भी, तुम्हारे एक्स की तरह है। लो रंग बदल लिए। तो अब मान लो, सपोज मान लो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, दोनों प्रॉपर डिसॉल्व हो जाए, दोनों जो है प्रॉपर डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। दोनों प्रॉपर डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा, ये ट्रू सॉल्यूशन होगा, है ना। कुंती साहब बोले सर वी हैव टू हीट। कुंती साहब यहाँ पे एक पर्टिकुलर तापमान के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हो तो फिर है ना, उस कंडीशन में बात करें हम। लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे, आप इसको अलग प्रेशर में लेके जाओगे, है ना, आप इसमें कुछ केमिकल्स मिला दोगे ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, आप इसमें कैटलिस्ट मिला दोगे, तो कहानी अलग है। यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं। क्लियर है कुंती जी? हैं? चलिए, तो बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट अगर इसको आप प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर दिए, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर पे एक बॉटल लो बढ़िया सा चमकदार, न्यू मॉन्क है, एक बोतल ले आए बढ़िया तुम न्यू मॉन्क, जैसे रावण का प्लेन्स क्वालिफाई हो गया है, तो एक बॉटल लेके आए न्यू मॉन्क का, राइट। एंड एक कोक ले आए या कुछ और कोई भी कोल्ड ड्रिंक, दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए, क्या हो गया, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। लेकिन मान लो तुम थोड़ा सा अच्छे बच्चे हो, हाँ तुम अच्छे बच्चे हो, तुम क्या किए, शुगर शुगर और सॉल्ट मिला दिए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो ये भी ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये भी ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, बुझा गया। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है और जो आपके सॉल्यूट है, सॉल्यूट हैं, वो डिसॉल्व तो हो रहे हैं बट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह घुलनशील नहीं है। तो क्या है, ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप मिल्क ले लो, मिल्क ले लो, ठीक है, आप ब्लड ले लो, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। कंप्लीटली इनके जो पार्टिकल्स वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती हैं। इसके अलावा सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, तो सॉल्यूट विल मूव फ्रीली इन द सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है ये बिल्कुल नहीं घुलेगा, है ना, ये फ्रीली मूव करेगा सॉल्वेंट में, इट विल मूव फ्रीली, इट विल मूव फ्रीली इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक ग्लास ले लो, उसमें क्या डाल दो, उसमें आप मध डाल दो, मध डाल दो और वाटर डाल दो, ठीक है, मध डालो वाटर डाल दो, है ना। एक ग्लास लो, उसमें मध और वाटर डालो, क्या होगा बेसिकली आपको दिखाई देगा, ठीक है, सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, है ना, ना। क्या समझ में आया, समझ में आया? लेकिन सवाल ये नहीं पूछता, सवाल ये नहीं पूछता कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो ट्रू सॉल्यूशन, पार्शियली डिसॉल्व होगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन, और बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा फ्रीली मूव करेगा तो सस्पेंशन। ये नहीं पूछता, पूछता ये है कि ये बताओ इनमें से होमोजीनियस कौन सा है, ये बताओ इनमें से होमोजीनियस कौन सा है। अब अगर तुमने होमोजीनियस का कंसेप्ट पढ़ा है, आपको हम बताए थे कि होमोजीनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, कंप्लीटली चीजें डिसॉल्व हो चुकी हैं। वाटर शुगर सोल्यूशन हो गया, वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, है ना, आपका चाय हो गया, टी हो गया, जो मेरा ठंडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक बन चुका है, राइट। तो ये सब जो है होमोजेनियस सोल्यूशन है, ये सारे के सारे जो आपके होमोजेनियस सोल्यूशन है, ठीक है। और ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल क्या है, होमोजेनियस सोल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनियस, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो होमोजेनियस होते हैं, ठीक है, ओके। अदिति बोल रही है सर, सर रावण ये यूपीएससी प्री क्या है, यूपीएससी, यूपीएससी सीएससी प्री क्या है, क्या ही बोले। आगे बढ़ते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्लियर है, ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा, ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, राइट।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस आपको याद दिला दें हम, नॉन यूनिफॉर्म था यहाँ पे। हेट्रोजीनियस क्या था आपके, नॉन यूनिफॉर्म थे, है ना। इसके अलावा सस्पेंशन, सस्पेंशन तो बिल्कुल ही हेट्रोजीनियस है, ये तो बिल्कुल ही हेट्रोजीनियस है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट तो सॉल्यूट जो है वो तो बिल्कुल ऐसे फ्रीली स्टेट में मूव कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बताओ, हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से। नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, चलिए। इसके बाद यहाँ जो साइज ऑफ द पार्टिकल होते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, यहाँ यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, ये कंपैरेटिवली इससे बड़े होते हैं, कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, राइट। और सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे ये बहुत लार्ज होंगे, ये बहुत लार्ज होंगे, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, इट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसको आप फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते हो, फिल्टर पेपर से इसको आप पास नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हम चाय दे दें, अगर आपको एक कप चाय दे दें और बोले एक काम कर बेटा इसको ना फिल्टर पेपर से पास कर, राइट। तो आप क्या करोगे, फिर जब उसको छानोगे फिल्टर पेपर से, तो ऐसा नहीं है कि चीनी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा और चाय अलग हो जाएगा, चाय पत्ती अलग हो जाएगा। कंप्लीटली फ्लूइड जो है वो नीचे आएगा, है ना। कंप्लीटली फ्लूइड जो है पूरा चाय जो है नीचे आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। फिल्टर पेपर चीज़ों को सेपरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है, और फिल्टर पेपर के थ्रू आप ट्रू सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर पाते हो। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये आपका फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, ये फिल्टर पेपर से, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ठीक है ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट विल पास फिल्टर पेपर, फॉर एग्जाम्पल सर थोड़ा थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, तुम लोग यहाँ ध्यान दो यार, तुम लोग निधि और रावण के पीछे पड़ गए हो, हैं। पॉडकास्ट कराएं क्या तुम दोनों का, बताओ। यहाँ ध्यान दो, फिर से बताते हैं हम। होमोजीनियस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तीन चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को समझने के पहले आप ये देख लो कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस जो सेपरेट नहीं कर सकते हो आप, और हेटेरोजीनियस जो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, याद है बताए थे आपको। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। बात किए थे होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होता है जहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इजीली डिजोल्व हो जाए। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इजीली डिजोल्व हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इजीली डिजोल्व हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अगर इजिली डिजॉल्व नहीं हुआ मतलब क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन भी इजिली डिजॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो फ्रीली मूव करती हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका हेट्रोजीनियस है। ठीक है। इसके अलावा आपको बताएं हम, जो ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स, उसके उसके जो साइज है बहुत कम होंगे, तभी वो डिजोल्व हो जाते हैं, तभी तो वो डिजोल्व होते हैं। कोलाइडल में जो साइज है वो बड़े होते हैं, और सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल के जो साइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू पास द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, मतलब फिल्टर पेपर टेस्ट ये पास नहीं कर पाते हैं। फिल्टर पेपर टेस्ट क्या है, बेसिकली फिल्टर पेपर लो और वहाँ से क्या करो आप, ट्रू सोल्यूशन को डालो। जब ट्रू सोल्यूशन को डालोगे डालोगे तो कुछ पार्टिकल ऊपर छन के अलग हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। बट ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना। अगर आपको हम टी दें और बोले कि काम करो फिल्टर पेपर से पास करा के अलग कर दो, मिल्क अलग कर दो, राइट, हम चाय नहीं पीते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट जो टी है वो नीचे आएगा, उसमें से चीनी, चायपत्ती, दूध, है ना, ये सब अलग नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये फिल्टर पेपर टेस्ट पास कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल बताया था आपको मिल्क, राइट, आपको बताए थे मिल्क। जब मिल्क को आप फिल्टर पेपर से नीचे करोगे, भेजोगे, तो मिल्क अधिकतर पार्ट नीचे आ जाएगा, लेकिन मिल्क में जो सेमी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप क्रीम बोलते हो, वो ऊपर रह जाएंगे, वो छन के ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, राइट। तो ये फिल्टर पेपर टेस्ट पास कर लेंगे। एंड सस्पेंशन सेम विथ सस्पेंशन, है ना। यहाँ पे फिल्टर पेपर आप लगाते हो तो पानी नीचे आ जाएगा और मड जो ऊपर रह जाएगा, मड ऊपर रह जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, ये स्टेबल होता है। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है ये स्टेबल होगा लेकिन सेटल करेगा ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज ऑल्सो स्टेबल, it will also stable but it will settle down on only on centrifugation। सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ये अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और खुद ही नीचे आके सेटल होते हैं। खुद नीचे आके क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल का मतलब ये है कि कंप्लीटली घुलनशील है। कंप्लीटली घुलनशील होते हैं, प्रॉपरली घुल जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। कोलाइडल जो है ये भी घुल जाते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन सस्पेंशन जो है ये अनस्टेबल होते हैं, आप इनको इजिली सेपरेट कर लोगे बिकॉज ये कंप्लीटली घुलते ही नहीं है ना। ये अपने आप नीचे आकर सेटल होते हैं। अगर आप एक ग्लास लो, उस ग्लास में आकर रेत को, दैट इज सैंड को और पानी को मिला लो, कुछ देर बाद छोड़ दोगे ना तो सैंड नीचे आके बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। आप इजिली सैंड को और वाटर को सेपरेट कर सकते हो, है ना। ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन जो है, इसका एग्जांपल क्या होगा, आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया। सर उल्टा बोल दिया शायद, क्या उल्टा बोल दिए? फिल्टर पेपर से आपका ट्रू सॉल्यूशन जो है, अगर आप इनको पास करोगे, है ना। फिल्टर पेपर टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिल्टर पेपर टेस्ट, रुको फ्रेश पेज लेते हैं, एक मिनट रुको। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो तुम लोग। ठीक है, अगर एक फिल्टर पेपर लगाएं हम लोग, एक फिल्टर पेपर लगाएं हम लोग, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग फिल्टर पेपर टेस्ट। ठीक है, तो इस फिल्टर पेपर टेस्ट से कौन पास करेगा और कौन पास नहीं करेगा, है ना। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन से अगर हम लोग इसको पास कराते हैं, ठीक है, राइट। तो या तो देखो वर्ड का खेल है। अगर बात करते हैं फिल्टर पेपर टेस्ट, तो ये क्या होगा, ये इजीली पास कर जाएगा, ये इजीली पास कर जाएगा बिकॉज पार्टिकल्स ऊपर आके नहीं जमेंगे, पार्टिकल्स ऊपर आके नहीं जमेंगे। अगर ये बोलता है कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट गेट फिल्टर, ठीक है, तो सही है, ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा बिकॉज ये फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट गेट फिल्टर्ड, डू नॉट गेट फिल्टर्ड फिल्टर्ड, तो ये स्टेटमेंट राइट है आपका। क्यों? क्योंकि आप इनको फिल्टर नहीं आउट नहीं कर सकते हो, ऊपर से डालोगे नीचे से निकल जाएगा कंप्लीटली। और अगर मान लो ऐसा आता है कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर पेपर टेस्ट पास कर सकते हैं क्या, तो नहीं पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली नीचे चला आ रहा है, ऊपर बैठा कुछ नहीं रहा है, ऊपर कुछ नहीं बैठ रहा है, समझ रहा है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग, दोनों सेम चीज़ें बट लैंग्वेज अलग अलग है, सेम चीज़ें बट लैंग्वेज जो अलग अलग है। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे दूसरे चीज़ में देखते हैं। यहाँ पे अगेन मान लो आप क्या किए, फिल्टर पेपर लगा दिए, फिल्टर पेपर टेस्ट करना स्टार्ट किए, और यहाँ पे आप क्या किए, कोलाइडल सोल्यूशन डाल दिए। कोलाइडल सोल्यूशन डाल दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्रीम जम जाएगा। सपोज मान लो आपने मिल्क डाला है, तो ऊपर क्रीम जम जाएगा, और मिल्क जो है नीचे आ जाएगा, है ना। मोस्टली फ्लूइड पार्ट नीचे आ जाएंगे, जो सेमी फ्लूइड पार्ट है, सेमी सॉलिड पार्ट है, क्रीम वो ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ पे भी आप दो स्टेटमेंट बना सकते हो, यहाँ पे भी आप दो स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हो। पहला जो आपके कोलाइडल सोल्यूशन जो है, राइट, दे गेट फिल्टर्ड, है ना, दे कैन बी फिल्टर्ड, दे कैन बी फिल्टर्ड फिल्टर्ड राइट। दूसरा आपका जो फिल्टर्ड पेपर टेस्ट है ये पास कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको आप फिल्टर कर लिए। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अभी? प्रिंस यादव अभी क्लियर है? प्रिंस मृत्युंजय क्लियर है क्या? बिल्कुल जॉन स्नो, विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर्स फोकस ऑन विनर्स, है ना। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है ना। सेम चीज़ को दो अलग अलग स्टेटमेंट में बना के बताया गया है, अभी क्लियर है? चलिए, इसके अलावा ये स्टेबल होते हैं, है ना। तो सस्पेंशन में कैसे, अगर सैंड बॉटम पर बैठ जाएगी देन फ्रीली मूव कैसे करेगी? सस्पेंशन में ये है, ये बताए हैं कि ये सैंड लियो, तुषार मिश्रा, है ना, ये सैंड लियो। इसमें सैंड है और वाटर है, सैंड एंड वाटर है, ठीक है। सैंड एंड वाटर जब डालोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में इनको घोल दोगे तो पहले तो ये फ्रीली मूव करेंगे अंदर पानी के अंदर सैंड,
कुछ देर तक छोड़ दोगे तो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएंगे तो वाटर अलग हो गया, सैंड अलग हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्टेबल नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्टेबल अभी बिल्कुल है नहीं। ठीक है, वाटर अलग हो जाएगा और सैंड आपका अलग हो जाएगा। बुझा रहा है ना? हम्म। चलिए, अब कुछ एग्जांपल, ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको पता है। आपके शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, है ना। आपका वाटर सॉल्यूशन हो गया, वाटर सॉल्यूशन हो गया। बट एग्जाम में आपको ये नहीं पूछता, एग्जाम में पूछता है, रुको, एग्जाम में जो पूछेगा वो बताने जा रहे हैं। ऊपर लिखते हैं ना, स्पेस कम है, ऊपर लिखते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, हेटेरोजेनियस के बारे में बात करें, दैट इज कोलाइडल, आई एम सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल आपका हो गया मिल्क, इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, इसका एग्जांपल हो गया आपका फॉग, फॉग। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया आपका मड वाटर, है ना। आपका चौक वाटर, पता है चौक, जो आप बचपन में जिस स्कूल में आप गए होंगे, वहाँ पे चौक एक होता है जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, है ना। उसको आप पानी में मिला दो, वो सस्पेंशन का काम करेगा, है ना। सस्पेंशन बोलेंगे उसको, बिकॉज वो आपको फ्रीली मूव करते दिखाई देगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप एग्जाम में पूछता है, वो आपका पूछता है स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर। ठीक है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो आप देखोगे वहाँ पे हवा में जो है ब्लैक पार्टिकल्स मूव करते दिखाई देते हैं। ठीक है, हवा में क्या होते हैं, आपके ब्लैक पार्टिकल्स जो है मूव करते दिखाई देते हैं, है ना। तो जो हवा में ब्लैक पार्टिकल है वो क्या हो गया, सस्पेंड हो गया है, फंस चुका है, राइट। जो ब्लैक पार्टिकल्स आपके स्मोक के फॉर्म में दिखाई देते हैं हवा में, वो क्या हो गए, सस्पेंड हो गए हैं, फंस चुके हैं, राइट। तो ये भी सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है, ये भी सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। अब बात की है टिंचर ऑफ आयोडीन के ऊपर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन से रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है, तो यहाँ पे सॉलिड आयोडीन, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड आयोडीन प्लस अल्कोहल, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड आयोडीन प्लस अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होता इसमें, 2% से लेके 3% तक होता है, 2% से लेकर 3% तक होता है। ठीक है, बिल्कुल सक्षम, क्लियर है। चलिए, इसके बाद, इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना, लोगों को समझ नहीं आता ये चीज़, उनको लगता है कि ये एक्वस सोल्यूशन है। ध्यान रखना, इट इज़ नॉन एक्वस सोल्यूशन, इट इज़ नॉन एक्वाज, एक्वाज सोल्यूशन, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? ये नॉन एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। चलो, कुछ बात और ध्यान रखोगे, कुछ बात और ध्यान रखोगे। ये जो आपका आयोडीन होता है ना, जो आपका सॉलिड आयोडीन है, इसको आप डायरेक्टली पानी या अल्कोहल में घुला डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, है ना। ठीक है, आयोडीन काफ़ी कम अमाउंट में पानी में डिजॉल्व होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए पानी में, इसलिए इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं पोटासियम आयोडाइड, इसमें डालते हैं हम लोग पोटासियम, पोटासियम आयोडाइड, आयोडाइड, या फिर सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, राइट। होता क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, सिंपल याद रखो, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है क्या, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट जो बता रहे हैं बस वो ध्यान रखना। टिंचर ऑफ आयोडीन जो है, ये सॉलिड आयोडीन होता है, प्लस अल्कोहल होता है 2-3%, इतना ही पूछता है, इतना ही पूछता है। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्ट ध्यान रखना, ये नॉन एक्वा सोल्यूशन होता है। दूसरा फैक्ट ये है कि आयोडीन जो है, ये पानी में घुलता नहीं है कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या, बहुत कम घुलता है, ये बहुत ज़्यादा कम घुलता है, इसलिए ये प्रॉपरली पानी में डिजोल्व हो जाए, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ठीक है, राइट। चलो, इन दोनों के घुलने, ये दोनों ये डालते ही, ये डालते ही, ये डालते ही इन दोनों के मिलने से कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड, जिसकी वजह से प्रॉपरली घुल जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है घुलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, इसका इस्तेमाल पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो एग्जाम में बस यही पूछा हुआ कि इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या नहीं,
इसके अलावा इसमें होता क्या है, सॉलिड आयोडाइन आयोडीन प्लस अल्कोहल दैट इज 2 और 3%। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखोगे, एक्वा सोल्यूशन होता है ये, पानी में प्रॉपरली घुलता नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटासियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड डालते हैं। इससे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिससे ट्राइआयोडाइड जो है सामने आता है एंड आयोडीन जो है प्रॉपरली डिजोल्व होता है। इसके बाद क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है जो कि नॉन एक्वस होता है, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। बिल्कुल नहीं थी, वुंड क्लीनिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है ना, प्री सर्जरी वुंड क्लीनिंग इस तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक अगर चोट वोट लग गया, कट लग गया, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन जो है, राइट, ये केवल लिक्विड का हो सकता है। लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन जो है ये केवल लिक्विड का होगा, केवल फ्लूइड का होगा। फ्लूइड मतलब गैस, और लिक्विड, है ना। सॉल्यूशन केवल फ्लूइड का होता है, मतलब कि गैस और लिक्विड का होता है। बट गैस और लिक्विड होने के साथ साथ सॉल्यूशन जो है ये सॉलिड में भी पॉसिबल है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है केवल फ्लूइड का, दैट इज गैस और लिक्विड का नहीं होता है, बल्कि सॉलिड का भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एलॉय ले लो, जितने भी एलॉय लोगे ना, वो क्या है, वो एक तरह का सॉल्यूशन है, आप है ना, कॉपर प्लस गोल्ड ले लिया, ठीक है, राइट, ये क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। अब क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सर टीए के लिए मैथ्स कहाँ से करें, सुषमा बताएंगे ना, क्लास खत्म हो जाए बताते हैं, राइट। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, अगर किसी को डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो बताना, बताएंगे हम। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा एक तापमान के बाद। ठीक है, एक तापमान के बाद और सॉल्यूशन डिजोल्व नहीं होगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, आप सुनिए ना, बोलते हो कि यार करियर जो है उसमें, करियर में सैचुरेशन आ गया है, मतलब करियर आगे नहीं बढ़ रहा है ना, आगे कुछ चीज़ें जो है नहीं हो पा रही हैं। वैसे ही एक ग्लास लो, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, है ना, और इसमें क्या करो, आप इसमें सॉल्ट डालो, राइट, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, आप एक स्पून चम्मच डालोगे, क्या होगा, डिजोल्व हो रहा है मतलब अनसैचुरेटेड है। 2 चम्मच चीनी डाल दो, डिजोल्व हो गया मतलब अनसैचुरेटेड है। 3 चम्मच डाल दो, डिजोल्व हो गया, अनसैचुरेटेड है। फोर्थ स्पून डालो, थोड़ा बहुत क्रिस्टल आपको दिख जाएंगे, अब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहा है। 5th स्पून डालो, ये डिजोल्व नहीं हुआ। 6th स्पून डालो, डिजोल्व नहीं हुआ। तो जिस पॉइंट के बाद जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो, चीनी आप डाल रहे हो, बट वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, सैचुरेट हो चुका है लिक्विड। ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो जब तक डिजोल्व होता रहेगा तब तक अनसैचुरेटेड है सॉल्यूशन, लेकिन जब डिजोल्व होना रुक जाए, तो सॉल्यूशन जो है आपका सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कॉलर के बारे में बात किए थे, आपके एनसीईआरटी का कटिंग है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। कुंती वी कैन हीट, फिर से बोल रहे हो, हम क्या बोले स्टार्टिंग में ही, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, एक तापमान तक, क्लियर है, यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, और यहाँ भी एक गिवन टेम्परेचर को हम लोग, कोई तापमान है जिसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, उसके बाद अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो, राइट, तब कुछ समय तक डिसॉल्व होता जाएगा, दैट इज अनसैचुरेटेड, और उसके बाद डिसॉल्व होना रुक जाए तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, है ना। अब चाहो तो तापमान बढ़ा दो, प्रेशर में चेंजेस करो, तापमान में बदलाव कर दो, आप कोई केमिकल का इस्तेमाल करें, डिसॉल्व करो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दीपेंद्र अभी हम लास्ट में पूछना है सवाल, ठीक है, अभी क्लास का एकदम खराब नहीं करो, अभी लास्ट में पूछना, यहाँ तक क्लियर है, चलो। अब देखो कुछ कॉमन कोलाइडल के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको समझना। डिस्पर्स्ड फेज है ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये टाइप है और एग्जाम्पल है। ध्यान रखना डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होगा। लिख लेने दो, लेट मी राइट। जो आपके डिस्पर्स्ड फेज होंगे, जो आपके डिस्पर्स्ड फेज होंगे, ये हमेशा आपके स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, वो हमेशा आपके स्मॉल क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होंगे। एंड क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में मतलब क्या है, सॉल्यूट है। क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में मतलब क्या है, सॉल्यूट है, पहला चीज। ठीक है, पहला चीज। डिस्पोजिंग मीडियम जो है, डिस्पोजिंग मीडियम जो है, ये लार्ज क्वांटिटी में होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है तो क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। आपको जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बताए थे तो बताए थे कि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, कितने अमाउंट में चीज़ें जा रही हैं। लार्ज अमाउंट में जाएगा तो सॉल्वेंट है, स्मॉल अमाउंट में जाएगा तो क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में समझोगे कि आप यहाँ पे समझने वाले हो कि कोई चीज़ लिक्विड के फॉर्म में है और वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में है, मतलब सॉल्यूट है। उस चीज़ को आप क्या करते हो, गैस से फ्यूज करते हो। और यहाँ पे जो गैस लेंगे वो कैसा गैस लेंगे हम लोग, वो लार्ज क्वांटिटी में गैस लेंगे, मतलब सॉल्वेंट कंडीशन में लेंगे। राइट, तो किस टाइप का चीज बनेगा, किस टाइप का चीज हमारे सामने आएगा, और उसके एग्जांपल्स बताइए। ठीक है, तो अगर कोई आप लिक्विड ले रहे हो, अगर लिक्विड गैस से फ्यूज हो रहा है, अगर लिक्विड गैस से फ्यूज हो रहा है, और लिक्विड किस फेज में है, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज में है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड है, दैट इज सॉल्यूट है। और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस में इसको आप मिला रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस में मिला रहे हो, मतलब कि सॉल्वेंट है, तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। फॉर एग्जांपल आपका फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, है ना। आप देखो ये जो फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है, इसमें गैस का मात्रा बहुत होता है, गैस का मात्रा बहुत होता है। मतलब यहाँ पे गैस क्या होता है, यहाँ पे गैस होता है डिस्पोजिंग मीडियम, इट इज इन लार्ज क्वांटिटी, इट इज सॉल्वेंट। और इसमें जो आपके लिक्विड होते हैं, जो गैस में लिक्विड होते हैं, जो आपके क्लाउड में, फॉग में, मिस्ट में जो लिक्विड होते हैं, है ना, ये डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं। राइट, ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सॉलिड के बारे में बात करें हम लोग, सॉलिड के बारे में बात करें, तो कोई चीज़ सॉलिड है ना, इसको यहाँ पे गैस में मिला दिए, गैस में। अच्छा, पहले एक काम करो, पहले ये पढ़ो, पहले फर्स्ट नंबर पढ़ो। लिक्विड को गैस में मिलाए तो क्या हो गया, एरोसोल बना। अगर गैस को लिक्विड में मिला दिए, सेकंड नंबर क्या है, गैस को लिक्विड में मिला दिए, सेकंड नंबर क्या है, गैस को लिक्विड में मिला दिए, उल्टा कर दिए। उल्टा क्या किए, इस बार गैस ज़्यादा, इस बार गैस जो है कम ले लिए और लिक्विड ज़्यादा ले लिए। फर्स्ट केस में क्या किया, फर्स्ट केस में आप लिक्विड कम लिए और गैस ज़्यादा ले लिए, तो क्या बन गया, फॉग, क्लाउड, मिस्ट बन गया, एरोसोल टाइप। और सेकंड केस में क्या किया, आप गैस को बढ़ा दिए और लिक्विड को कम कर दिए। सॉरी, आप गैस को कम कर दिए, लिक्विड को बढ़ा दिए, गैस को कम किए, लिक्विड को बढ़ा दिए, क्या क्या हो गया, फॉर्म बन गया। दैट इज योर सेविंग क्रीम। जो आप सेविंग क्रीम जो इस्तेमाल करते हो, जो फॉर्म बनता है ना, जो फॉर्म बनता है उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस कम होता है, गैस कम होता है। ठीक है, अब आओ इस पे। सॉलिड अगर कम ले रहे हैं और गैस ज़्यादा ले रहे हैं, सॉलिड कम है, गैस ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, और एरोसोल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्मोक हो गया, कोई अगर सिगरेट पी रहा है, देखोगे सिगरेट पीते वक्त गैस ज़्यादा होता है और उस गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या होते हैं, वो आपके सॉलिड होते हैं। राइट, तो आपके जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, जो आपके फैक्ट्री एग्जॉस्ट होते हैं, है ना, आपके जो स्मोक होते हैं, उसमें क्या होता है, वो आपका एरोसोल है, उसमें आपका सॉलिड ज़्यादा है, और सॉरी सॉलिड कम है और क्या है, गैस ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद आप क्या करो, लिक्विड क्या करो, लिक्विड कम ले लो, लिक्विड को आप डिस्पर्स्ड फेज में लो, सॉल्यूट के फेज में लो, सॉल्यूट के फेज में लो। और यहाँ पे लिक्विड क्या करो, डिस्पोजिंग, मतलब दो लिक्विड ले रहे हो आप, दो लिक्विड ले रहे हो, दो तरह का लिक्विड ले रहे हो। एक तरह का लिक्विड जो है, जो फर्स्ट टाइप है, वो क्या है, वो कम है, और सेकंड टाइप ज़्यादा है, सेकंड टाइप ज़्यादा है ना। तो क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा। एग्जाम्पल फेस क्रीम हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज में आप सॉलिड को ले लो, डिस्पोजिंग में आप लिक्विड को ले लो, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा गैस ले लो आप डिस्पर्स्ड फेज में, मतलब कि गैस ले लो आप कम अमाउंट में, और सॉलिड ले लो आप ज़्यादा अमाउंट में, क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, जेल बनेगा, है ना, फॉर्म हो गया, रबर, स्पंज, है ना, ये सब बनेगा। सॉरी, उल्टा बोल दी, नहीं ठीक है ना। राइट, अभी तुम लोग कुछ और कमेंट मत करो यार, तुम्हारा कमेंट कुछ और आ रहा है, सर कॉलेज का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ये चार बातें हम चाहते हैं कुछ और ना बताएं तुमको, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, बट समझना मुश्किल होता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड ले लिए, डिस्पर्सिंग मीडियम में क्या किए, सॉलिड ले लिए, मतलब लिक्विड कम लिए हैं और सॉलिड ज़्यादा लिए हैं।
क्या बनेगा आपका, जेल बनेगा, है ना। जेली चीज़ बटर इसी से बनता है। फिर आपका सॉलिड, सॉलिड यहाँ पे क्या लिए, कम लिए, एक टाइप ऑफ सॉलिड कम लिए, एक टाइप ऑफ सॉलिड ज़्यादा लिए, तो क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कलर जेमस्टोन हो गया, मिल्की, आपका मिल्की ग्लास हो गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है सूर्या, तुम्हारा जो भी डाउट है ना, थर्ड ईयर में फेल हो गए थे सीधा फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। अच्छा इस पे बात करते हैं क्लास के बाद, ठीक है सूर्या, क्लास के बाद बात करते हैं जो भी आपका डाउट है। क्लियर है, चलिए। तो ये समझ गए, ये चार्ट समझ में आया। इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में चार्ट होगा, वहाँ पे एक तरफ लिख लेना स्मॉल क्वांटिटी सॉल्यूट, और यहाँ पे लिख लेना आपका लार्ज क्वांटिटी और सॉल्वेंट, ये लिख लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, है ना, ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। सेम चीज है कि इट इज द फेनोमेनन वेयर द लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल इन अ कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन में लाइट क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं आपके, सॉरी, कोलाइड सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड होते हैं, और बीम ऑफ लाइट जो आपको पास होते दिखाई देती है, बीम ऑफ लाइट जो है पास होते दिखाई देती हैं, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप ये वाला डायग्राम जो है पीपल, ये जो आपको, एक मिनट, यहाँ पे साइड में आपका एक जीआईएफ है, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि रैंडम जिगजैग मूवमेंट जो होते हैं ना, पार्टिकल के जो रैंडम जिगजैग मूवमेंट होते हैं, जो पार्टिकल के रैंडम जिगजैग मूवमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, सपोज मान लो कोई फ्लूइड है, सपोज मान लो कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के तौर पे आप ले लो एयर को। ठीक है, इस एयर में मान लो कोई सॉलिड जो है सस्पेंड हो चुका है, मतलब सॉलिड फंस चुका है। फॉर एग्जांपल आप ले लो स्मोक को, स्मोक को। तो स्मोक जो है, स्मोक जो है इस एयर में, इस फ्लूइड में क्या होगा, रैंडम मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा, है ना, रैंडमली मूव करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो रैंडम zigzag movement of a particle in a suspended fluid is known as Brownian movement। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल इसका है स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर। ठीक है, राइट। अच्छा, क्या ये आपको ट्रू सॉल्यूशन में मिलेगा क्या, विल यू फाइंड इट इन ट्रू सॉल्यूशन, बताना जरा, क्या आपको ये ट्रू सॉल्यूशन में मिलेगा, क्या आपको ये ट्रू सॉल्यूशन में मिलेगा, बताओ, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। हम्म, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इट इज नॉट फाइंड इन ट्रू सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, और ये कंडीशन होने के लिए, ये कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए, हेट्रोजीनियस चाहिए, हेट्रोजीनियस चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन केवल हेट्रोजीनियस में होगा। तो कोलाइड्स जो हैं, कोलाइड्स जो हैं क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, कोलाइड्स जो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, चलो, ओके, चलो। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, एक तो आपका स्मोक इन एयर हो गया, दूसरा आपका ये क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन हो गया, है ना, प्लाज्मा इन सेल हो गया, प्लाज्मा इन सेल हो गया, ये सब जो है इसके एग्जांपल है। क्लियर, ध्यान रखना कि कोलाइडल पार्टिकल बड़े होंगे तो आपका जो मूवमेंट स्लो होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल बड़े होंगे, बड़े होंगे, तो ब्राउनियन मोशन जो है वो क्या होगा, स्लो होगा, स्लो होगा। क्लियर है, क्या क्लियर है, चलो फिर अब आते हैं हम लोग कुछ आगे, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ। तीनों एलिमेंट के बारे में,
अब बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट में आपको तीन चीज़ पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है। तो मेटल्स के हम लोग एक एक करके समझेंगे, मेटल्स डिटेल में, इसके फीचर्स क्या हैं। मेटल्स के बारे में बात करें, एक मिनट, मेटल्स के बारे में बात करें हम लोग, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को आप पीट पीट क्या कर सकते हो, पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेटल को आप पीट पीट सकते हो, हिट कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, और एक पतले शीट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग इट। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड फॉयल हो गया, एल्यूमिनियम शीट हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब कि मेटल से आप स्मॉल वायर जो है ड्रॉ कर सकते हो, मेटल से आप स्मॉल वायर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब स्मॉल वायर से आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर वायर हो गया, आयरन वायर हो गया। मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब होता है साइनी, साइनी अपीयरेंस देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये सब जो है साइनी अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे से फ्लो करवाते हैं अपने अंदर, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मेटल्स में आपको हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट मिलता है ना। एक्सेप्शन है मरकरी, एक्सेप्शन है आपका मरकरी, एक्सेप्शन है मरकरी, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। मेटल्स यहाँ पे क्या होंगे, सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब क्या होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप मेटल को स्ट्रक करो, तोड़ो, पटको, मतलब कि तोड़ो नहीं पटको हिट करो, तो देखना एक अजीब सा साउंड निकलता है, राइट। वो क्या होता है, वो बेसिकली मेटल के वजह से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हाई यहाँ पहुंची, मेटल्स के बाद डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, मेटल्स में डेंसिटी जो है काफ़ी हाई होते हैं। इसके अलावा दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन है आपका मरकरी, एक्सेप्शन क्या है आपका, मरकरी, ठीक है। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं, मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं बोल दिए, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपका है सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम और पोटासियम, पोटासियम, ठीक है। सोडियम और पोटासियम क्या है, ये दोनों सॉफ्ट मेटल है। सोडियम और पोटासियम क्या है, दोनों सॉफ्ट मेटल है, दे आर सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल है। इतने सॉफ्ट हैं कि आप इनको नाइफ से कट कर सकते हो, आप इनको नाइफ से, चाकू से जो है काट सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वो मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऐसे भी मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पहला आपका मर्करी, जिसके बारे में बताया आपको, मर्करी जो कि लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा आपका गैलियम, गैलियम, गैलियम भी आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये सारे फीचर आप ध्यान रखोगे कि मेटल मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, लस्टरस हैं, गुड कंडक्टर हैं, जनरली हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। बट एक्सेप्शन में क्या आपका सोडियम एंड पोटासियम, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, है ना, सॉफ्ट मेटल इनको बोलते हैं। आप इनको नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। इसके अलावा आपके मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं, बट लिक्विड स्टेट में भी होते हैं कुछ कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपके मरकरी हो गए और गैलियम हो गए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल होंगे। नॉन मेलिएबल होंगे मतलब आप उनको पतले शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप उन पर हैमर मारोगे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। हैमर करोगे टूट जाएंगे। एग्जाम्पल सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब आप इनको तोड़ के पतले वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाएंगे, है ना। इसके अलावा डल अपीयरेंस होता है इनका। मेटल जो कि शाइनी थे बट ये शाइनी नहीं होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। एक्सेप्शन क्या है आपका, आयोडीन। ये नॉन मेटल है बट शाइनी है। एक्सेप्शन क्या आपका, आयोडीन, नॉन मेटल बट शाइनी है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड करना है, लिखा हुआ नहीं है, ग्राफाइट। इसको तुम लोग ऐड करोगे। ग्राफाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल जो कि शाइनी है, ठीक है। इसके अलावा पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, ठीक है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आपका, एक्सेप्शन क्या है आपका, ग्राफाइट। ग्राफाइट, ग्राफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो नॉन मेटल है बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो काफ़ी कम मिलता है। एक्सेप्शन आपका कार्बन, कार्बन, ठीक है। डायमंड जो है, कार्बन अगर डायमंड के फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहेगा। आपके जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनरस होते हैं, मतलब उनको आप हिट करोगे, उनको आप हिट करोगे तो वो आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करके नहीं देंगे। इनका डेंसिटी काफ़ी कम होता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एज वेल एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। एग्जाम्पल आयोडीन एंड ग्राफाइट, है ना, नॉन लस्ट्रस होते हैं,
कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, दे आर नॉन लस्टरस, दे आर नॉन लस्टरस, नॉन लस्टरस। एक्सेप्शन यहाँ पे है आयोडीन, आयोडीन और ग्राफाइट, ग्राफाइट। ठीक है, ये दोनों साइनी नॉन मेटल्स हैं, क्लियर है। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी सॉलिड, मेटल जो है वो सॉलिड हो सकते हैं। एग्जांपल आपका सल्फर हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस। मेटल्स कैन बी लिक्विड, एग्जांपल ब्रोमीन हो गया, और मेटल कैन बी गैस एज वेल। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सारे गैस जो ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ मेटल के बारे में। यूज ऑफ मेटल के बारे में बात करें तो कुछ चीज बताएंगे, आप उसको याद रखोगे, कुछ चीज जो बता रहे हैं उसको आप याद करने वाले हो, है ना। पहला आपका जिंक, पहला आपका हो गया जिंक। जिंक के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज का, कुछ फीचर्स आप इसका याद रखोगे। एक सेकेंड। जिंक जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन में। इट इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन, इट इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो कोटिंग ऑफ जिंक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अगर आप जिंक का कोटिंग करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप जिंक से कोटिंग करते हो, जिंक से कोटिंग करते हो, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो जिंक है, जो जिंक है वो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन में मिलता है। इट इज फाउंड इन इंसुलिन हार्मोन, हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन में मिलता है आपको ये, इंसुलिन हार्मोन में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मैग्नीशियम, अगला इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में बात करें, ये आपको मिलता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, इट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। ठीक है, तीसरा जो आपके एग्जाम में पूछा गया मल्टीपल टाइम, वो है कोबाल्ट। वो आपका क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये कहाँ मिलता है, ये विटामिन B12 में मिलता है। इट इज फाउंड इन विटामिन B12, इट इज फाउंड इन विटामिन B12। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और आपका Hg, दैट इज मरकरी, है ना। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं Hg, दैट इज मरकरी। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर में, इसका इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर। इट इज अ डिवाइस जो कि टेम्परेचर को मापता है ना। अच्छा, अगर मान लो कि आपके बॉडी में Hg पहुंच गया, अगर आपके बॉडी में क्या हुआ, Hg दैट इज मर्करी पहुंच गया, तो कौन सा बीमारी होता है, मीना माटा, मीना माटा डिजीज। बॉडी में पहुंच गया तो होगा क्या होगा, मीना माटा डिजीज। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आयरन, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आयरन, आयरन। अगर आयरन, अगर आयरन आपके ब्लड में पाया गया तो क्या बोलेंगे, अगर आयरन अगर आपके ब्लड में पाया गया, अगर आपके ब्लड में पाया गया तो क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं, है ना। अगर आयरन आपके मसल में पाया गया, मसल में पाया गया तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे मायोग्लोबिन, तब बोलते हैं मायोग्लोबिन। अगर आयरन आपके प्लांट में पाया गया, अगर आयरन आपके प्लांट में पाया गया, पौधों में पाया गया तो क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। अगर आयरन आपके रूट नोड्यूल में पाया गया, इफ इट इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे लेग हेमोग्लोबिन, लेग HB, दैट इज लेग हेमोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगर आयरन का कमी, बॉडी में कमी हो गया तो क्या बोलेंगे, अनेमिया, कमी हो गया तो क्या होगा, अनेमिया होगा, अनेमिया। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूटी डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा, अनीमिया होगा ना। चलिए इसके अलावा एक और आप ध्यान रखना मेटल के बारे में, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो एल्यूमिनियम जो है इट इज यूज्ड इन पैकेजिंग फूड, फूड को पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है, फूड को पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो एरोप्लेन का बॉडी होता है, जो एरोप्लेन का जो बॉडी होता है ना, वो भी एल्यूमिनियम से ही बनता है, उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए
मूविंग ऑन, यूज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के इस्तेमाल पे आते हैं। नॉन मेटल के इस्तेमाल में आएंगे, सबसे पहले बात करेंगे सल्फर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सल्फर के बारे में। सल्फर, सल्फर एक तरह का नॉन मेटल है। पहला चीज, इट इज अ काइंड ऑफ नॉन मेटल यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। यूज्ड इन वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। नाउ व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़? ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग रबर इन सल्फर। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? रबर को ऐड करते हैं किसमें? रबर को ऐड करते हैं किसमें? सल्फर में। सल्फर में ऐड करते हैं। क्यों? ताकि और इलास्टिक हो जाए, टू मेक इट मोर इलास्टिक, ताकि इसको हम लोग और इलास्टिक कर पाएं, है ना। अच्छा, सल्फर जो हम लोग सल्फर ऐड करते हैं रबर के अंदर, कितना परसेंट होता है? 5% सल्फर होता है। कितना होता है? 5% सल्फर। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 5% सल्फर होता है। ठीक है, तो अगर आप रबर लो, उसमें 5% सल्फर मिला दो, 5% सल्फर मिला दो, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलेंगे। इससे रबर जो है काफी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सल्फर एंड फॉस्फोरस, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? क्रैकर्स में, पटाखे में। इसका इस्तेमाल होता है क्रैकर्स में, पटाखे में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं रेड सल्फर, क्योंकि सल्फर के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो बात करेंगे हम लोग रेड सल्फर के बारे में। नाउ व्हाट इज रेड सल्फर? रेड सल्फर से क्या बनता है? आपका मैच स्टिक बनता है। क्या बनता है? मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली, अगर माचिस की तिल्ली को हम लोग डिटेल में पढ़ें, तो इसका जो हेड होता है, जो माचिस की तिल्ली का जो हेड है, ये जो पार्ट है, वेट अ मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली क्या है? रेड सल्फर है। रेड सल्फर है, एंड इट कंटेन्स पोटासियम क्लोरेट। इट कंटेन्स पोटासियम, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट प्लस एंटीमोनी। एंटीमोनी, इसमें पोटासियम क्लोराइड प्लस एंटीमोनी होता है। ठीक है, और इसको जो हम लोग रब करते हैं, किस पर रब करते हैं? ये जो साइड वाला पार्ट है ना, ये जो माचिस का साइड वाला पार्ट है, ये जो माचिस, ये बेसिकली क्या होता है? ये क्या होता है? ये आपका पोटासियम क्लोराइड और एंटीमोनी होता है। ये क्या होता है? जो हेड वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, वो क्या होता है? पोटासियम क्लोराइड और एंटीमोनी। जिस सरफेस पे इसको रब करते हैं, जिस सरफेस पे इसको रब करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है आपका रेड फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस। ठीक है, प्लस पाउडर्ड ग्लास। यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड, पाउडर्ड ग्लास। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से आग पकड़ लेता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? आग पकड़ लेता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सवाल ये आता है कि वी यूज रेड फॉस्फोरस इन द मैच बॉक्स एंड नॉट व्हाइट फॉस्फोरस। ये जो आपका मैच बॉक्स है, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग? व्हाइट वाला का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना, व्हाइट फॉस्फोरस भी तो होता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, और व्हाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो आग जल्दी पकड़ेगा। सवाल ये आता है कि जब व्हाइट वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग रेड के बदले व्हाइट का इस्तेमाल क्यों ना करें? इसका जवाब ये है कि व्हाइट रिएक्टिव तो है, लेकिन व्हाइट इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये बस ऑक्सीजन के रिएक्ट में आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें आग लग सकता है। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तभी इसमें आग लग जाएगा। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको पानी में रखा जाता है, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको हम लोग पानी में रखते हैं। इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसको हम लोग पानी में रखते हैं। ठीक है, एक तरह का नॉन मेटल है ये भी। व्हाइट फॉस्फोरस एक तरह क्या है? नॉन मेटल है। एक तरह क्या है? नॉन मेटल है ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रोसेस करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं रेड फॉस्फोरस में, रेड फॉस्फोरस में। ठीक है, और उसके बाद रेड फॉस्फोरस को हम लोग प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग ब्लैक फॉस्फोरस में, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, स्कूल में एल्यूमिनियम फॉयल से फूड पैक करने वाले अमीर होते, अमीर, बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन एक तरह का नॉन मेटल है, जो कि इस्तेमाल कहाँ पे होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। इट इज यूज्ड इन, क्या लिख रहे हैं, वेट, इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ जल, वाटर। पानी को प्योरीफाई करने में काम आता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग, ब्लीचिंग में काम आता है ये, ब्लीचिंग में काम आता है ये। ठीक है, चलो, ओके। अच्छा, ब्लीचिंग में क्या होता है बेसिकली? ब्लीचिंग में एक और चीज़ मिलता है। ब्लीचिंग को, आई मीन ब्लीचिंग का एक और चीज़ बोलते हैं लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, है ना, H2O2, पता होगा आप लोगों को, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, आयोडीन के बारे में बात हुआ। आयोडीन एक तरह का नॉन मेटल है, एक तरह का नॉन मेटल है। इससे क्या बनता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इससे क्या बनता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या बनता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें होता क्या है कि आयोडीन को हम कहाँ डालते हैं? अल्कोहल में डालते हैं। आयोडीन प्लस अल्कोहल, आयोडीन प्लस अल्कोहल। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, इसको इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये एरोप्लेन के टायर में इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन्स के टायर में इस्तेमाल होता है ये नाइट्रोजन, है ना। हीलियम का भी इस्तेमाल होता है, बट नाइट्रोजन को प्रायोरिटी दोगे आप। हीलियम का भी इस्तेमाल होता है, बट दोनों ऑप्शन में आया तो आप नाइट्रोजन को प्रायोरिटी दोगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है, इसको हम लोग पैकेजिंग में काम करते हैं, पैकेजिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। चिप्स वगैरह जो देखो आप, जो खाते हो चिप्स, है ना, आप बोलते हो ना कि ये लेस का पैकेट है, 20 रुपये का पैकेट है, और इसमें 70% जो नाइट्रोजन है, 70% नाइट्रोजन है, और बहुत कम अमाउंट ऑफ इसमें चिप्स है, बहुत कम अमाउंट ऑफ चिप्स है। बोलते हो ना कि बस नाइट्रोजन का पैसा ले रहा है, लिटरली वो नाइट्रोजन का ही पैसा ले रहा होता है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपके चिप्स जो है खराब हो जाएंगे। क्यों खराब हो जाएंगे? क्यों खराब हो जाएंगे? आपके चिप्स जो है वो ऑयली हैं, ऑयली हैं। नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जैसे ही ऑयल का ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे ही आपके ऑयल का ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें क्या होगा? बैड टेस्ट होगा और बैड स्मेल आएगा, बैड टेस्ट आएगा, बैड स्मेल आएगा, और आपका चिप्स जो है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। और इसको बोलेंगे रैंसिडिटी, इसको बोलेंगे रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। ठीक है, बिल्कुल अंकल चिप्स, है ना, रैंसिडिटी। क्या क्लियर है ये? तो ऑयल, ऑयल के साथ साथ
अगर O2 रिएक्ट करे तो ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से बैड टेस्ट होगा, बैड स्मेल होगा, उसको बोलेंगे एसिडिटी, चिप्स खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, चिप्स को बचा के रखता है। चिप्स क्या करेगा, बचा के रखेगा, बचा के रखेगा। ठीक है, क्लियर है क्या, क्या क्लियर है? क्लियर है तो कुछ बात और लिखो नाइट्रोजन के बारे में, कुछ बात और लिखो। पहला बात क्या लिखे हम लोग, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, टायर में। किसके, तो एरोप्लेन के, है ना, कलाकारी तो करेंगे देखो। ठीक है, भले कैसा भी हो, तो एरोप्लेन के टायर में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन में आपके हीलियम रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा, दोनों रहेगा, तो आप नाइट्रोजन को प्रायोरिटी दोगे। इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपके चिप्स के पैकेट में इस्तेमाल करते हैं, आपके चिप्स के पैकेट में इस्तेमाल करते हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो, है ना। इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन के साथ और क्या इस्तेमाल होता है, नियॉन इस्तेमाल होता है, नियॉन इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या इस्तेमाल होता है, आर्गन भी इस्तेमाल होता है, आर्गन भी इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, इसके अलावा आपके बल्ब ऑफ ऑटोमोबाइल्स, आपके बल्ब ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बल्ब ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, जो आपके बल्ब ऑफ ऑटोमोबाइल हैं, यहाँ ध्यान ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, केवल नियॉन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नियन ओनली, यहाँ बस नियन इस्तेमाल होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ बात और ध्यान रखना, कुछ फैक्ट और भी ध्यान रखना। सीएफएल के बारे में बात अगर हो, सीएफएल के बारे में बात हो, इसके अलावा आपके ट्यूबलाइट के बारे में बात हो, ट्यूबलाइट के बारे में बात हो, ट्यूबलाइट के बारे में बात हो, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे भी मरकरी वेपर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी मरकरी वेपर प्लस प्लस आर्गन का इस्तेमाल होगा, नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, क्या क्लियर है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कुछ फैक्ट है, ये दोनों जो है कुछ एन बी है, एन बी मतलब नेटा बोने है ना, एडिशनल फैक्ट्स। चलो, कुछ चीज़ और ध्यान रखो कि नाइट्रोजन जो है एज एन फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल होता है, एज अ फर्टिलाइजर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, बुझा रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। अब बात करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इसको इस्तेमाल करते हैं एज एन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या प्रिजर्व करते हैं इसमें हम लोग, क्या क्या प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, तो लिक्विड नाइट्रोजन में इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बॉडी के ऑर्गन्स, है ना, बॉडी के ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं। जो टिश्यूज वगैरह हैं, टिश्यू वगैरह हैं, वो प्रिजर्व करते हैं हम लोग, है ना। सेल्स प्रिजर्व करते हैं, सेल्स प्रिजर्व करते हैं। आपके स्पर्म हो गए, स्पर्म हो गए, कोई ऑर्गन हो गया, है ना, ओवम हो गया, ओवम हो गया, ओवम हो गया, ठीक? ये सब प्रिजर्व करते हैं, ये सब प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ये बस पढ़ाने के पर्पज से है। अब कोई ऐसा ना करे कि कोई ड्रम ले आए, उस ड्रम के बाद उस ड्रम में क्या करे, पहले पहले लिक्विड नाइट्रोजन डाल दे, उसके बाद किसी को डाल दे उसी में, बोले अब स्मेल नहीं आएगा क्योंकि बॉडी प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ये बस पढ़ाने के पर्पज से, आइडिया नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कार्बन जो है वो भी आपका क्या बोलते हैं, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज सबको परेशान करता है कि इसे याद नहीं होता है, आज क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है क्या बेसिकली, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल एक्टिविटी, जब भी आप मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल एक्टिविटी में लगाते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और अगर नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव मिलेगा। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या आपका, नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगे। गर्ल्स को नया आइडिया मिल गया, अरे आइडिया पहले से है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वाला इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल देती और बोलती इसको तो हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखे हुए हैं, इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखे हुए हैं, बायोलॉजी के छात्र हैं हम। तुम लोग गंदे गंदे जोक्स मारना बंद करो यार, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं ना, तो ये किस में काम, अबे यार ये किस में काम आता है, ये किस में काम आता है, ये हम लोग को बताता है कि भाई जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन है। ठीक है, हाईली एक्टिव कौन है और कौन लिस्ट एक्टिव है, ये हम लोग को सीरीज से पता चलता है। लेकिन चीज़ें, बात ये कि याद नहीं होता। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, एक मिनट वेट करो, यहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोजन है। अबे जा यार, नहीं लेंगे तेरा आलू, चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। यहाँ से ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर बढ़ोगे तो ये सारे जो हैं हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और ये सारे जो हैं हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर है? तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सब कैसे याद होगा, ये सब याद कैसे होता है, ये सब याद कैसे होता है, याद करने के लिए आपको बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है कुछ, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है क्या? हम्म? जा ही नहीं रहा, चिल्ला चिल्ला के आलू बेच रहा है, यहीं पे सारा आलू यहीं बेचेगा ये, अभी वो ऊपर से हम बोल देंगे कि अपना आलू भी नहीं समझेगा इनसे। यहाँ पे आपको हम एक मेमोरीज बना के दे रहे हैं तुम लोगों को, जिससे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ तो नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रहा तो बढ़िया है ना। चलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी
अ ज़ेब्रा, ठीक है? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। आई लाइक हर, आई लाइक हर, कॉलिंग मी, कॉलिंग मी, कॉलिंग मी क्या है? आलू से याद आ गया। आई लाइक हर कॉलिंग मी आलू, आलू, गोलू, आलू गोलू एंड पी फॉर प्यारा, हैं? ठीक है? अभी ठीक है? हुँ? अभी ठीक है ना? तो इसको याद रखना, इसको याद रखना। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉलिंग मी आलू, गोलू एंड प्यारा, ठीक है? दैट इज़ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से आपकी एक्टिविटी से इसको आप याद कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आई लाइक हिम कॉलिंग प्लेयर। यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिकली याद करने का तरीका है, ठीक है? पोटासियम से प्लीज़, सोडियम से स्टॉप, कैल्शियम से कॉलिंग, मैग्नीशियम से मी, एल्यूमिनियम से ए, जिंक के जेड से हो गया ज़ेब्रा, है ना? आयरन के आई से हो गया आपका आई, लीड से लाइक, हाइड्रोजन के एच से हो गया हर, कॉपर के सी से हो गया कॉलिंग, एम से हो गया मरकरी, एम से हो गया मी, राइट? सिल्वर का जो ए है इससे हो गया आलू, गोल्ड का जो जी है उससे हो गया गोलू, और प्लेटिनम का पी से हो गया क्या हो गया? प्यारा, ठीक है? ये आपको याद करने में आसानी रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं पहले, ठीक है? चलिए, ओके? फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ याद रखना, यहाँ पे सोडियम सोडियम एंड पोटेशियम जो है ना, सोडियम एंड पोटेशियम जो है, हाँ, ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, ठीक है? जो सोडियम है, जो सोडियम और जो पोटेशियम है, पोटेशियम है, दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है? यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर में क्या है आपका? पोटेशियम है, और सेकंड नंबर में क्या है? सोडियम है। तो ये दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको केरोसिन ऑयल में रखा आता है। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको केरोसिन ऑयल में रखा आता है, केरोसिन ऑयल में रखा आता है ताकि आग ना लगे। हालाँकि ये मेटल जो होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट मेटल होते हैं, और इनको आप इजीली चाकू से काट सकते हो, चाकू से इजीली आप काट सकते हो, ठीक है? ओके? सर हाउ हाइड्रोजन इज मेटल? रिएक्टिव नॉन मेटल है, बट उसको हम लोग रिएक्टिविटी में रखा गया है ड्यू टू कंपैरिजन ना, कंपैरिजन के लिए। पॉजिटिव आयन वही फॉर्म करता है, कंपैरिजन के लिए रखें इसको हम लोग, है ना? चलिए, ओके। कुछ चीज़ और याद रखना है आपको, गोल्ड, कुछ चीज़ और याद रखना है आपको, गोल्ड, 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 ठीक है? गोल्ड जो है, गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है? इसके अलावा क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बहुत जल्दी किसी से उलझता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस ही बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा आपका? गोल्ड है। इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं बिकॉज़ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? ये आपका इनर्ट मेटल है। ये कौन सा है? इनर्ट मेटल भी है ना? इसके अलावा इट इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट, इट इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट में मिल जाता है आपको ये, ठीक है? इसको हम लोग किंग ऑफ मेटल ही बोलते हैं, इसको हम लोग किंग ऑफ मेटल भी बोलते हैं, किंग ऑफ मेटल भी बोलते हैं, ठीक है? इट इज़ मोस्ट इट इज़ मोस्ट मेलिएबल मेटल, इट इज़ मोस्ट मेलिएबल मेटल, ओके? ठीक है? सर व्हाई केरोसिन नॉट अदर ऑयल? केरोसिन में उस टाइप का रिएक्शंस वैसा होता है ना, इसलिए इसको करेक्शन में रखा है, ठीक है? पोटेशियम को लो, इसमें अगर पानी ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे तो क्या बनाएगा आपका? NaOH बनाएगा, NaOH बनाएगा, प्लस आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और आपका H2O सॉरी आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हीट रिलीज़ होगा, और यहाँ जो हीट की वजह से जो हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है, हीट की वजह से जो आपका हाइड्रोजन जनरेट होगा, राइट? सॉरी हाइड्रोजन की वजह से जो हीट जनरेट होगा, हाइड्रोजन की वजह से जो आपका हीट जनरेट होगा, ये हीट इतना ज़्यादा होगा कि आपके पानी में आग लगा देगा। इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर इन वाटर ऑल्सो, इन वाटर ऑल्सो, ये पानी में आग लगा देगा, ठीक है? इसलिए इसको हम क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं,
ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो गोल्ड के बारे में बताएं। गोल्ड क्लियर है, गोल्ड क्लियर है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑकर और नॉट। एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लिस्ट रिएक्टिव है, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस कुछ बात और, चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, बस सब्र करो, है ना। है ना, अगर मेटल को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो, अगर आप मेटल को ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है? मेटलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटलिक ऑक्साइड बनता है, मेटलिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड बनता है। और जो मेटलिक ऑक्साइड है, जो मेटलिक ऑक्साइड, उसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा बेसिक। ये बेसिक नेचर का होता है, ये आपको हम एक्सप्लेन किए थे क्यों होता है, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, चलो, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल लें, नॉन मेटल लें, ठीक है, नॉन मेटल लें, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ मेटलिक ऑक्साइड बन रहा है। मेटलिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। अगर नॉन मेटल लें और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा आपका? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, वो आपका एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एम्फियोट्रिक ऑक्साइड, एम्फियोटिक ऑक्साइड। एक होते हैं आपके एम्फियोटिक ऑक्साइड। एम्फियोटिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो आपको बोथ प्रॉपर्टी शो करें, एसिडिक भी और बेसिक भी। अगर कोई मेटल है, कोई मेटल है, राइट, कोई मेटल का ऑक्साइड है, कोई मेटल का ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेसिक दोनों दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्फियोटिक, एम्फियोटिक ऑक्साइड्स, है ना। एग्जांपल आपका हो गया जिंक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना। ठीक है, आपका टीन हो गया, टीन हो गया, इसके अलावा आपका लीड हो गया। ये सब उसका एग्जाम्पल है, सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, चलो, ओके। इसके अलावा कुछ चीज़ और, कुछ चीज़ और, खैर सबको पढ़ा रखे थे हम कि मेटल को ऑक्साइड से मेटल जो है, मेटल जो है तो उसको आप एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है? ये क्या होता है? आपका सॉल्ट प्लस वाटर देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। हाँ, ये आपको पढ़ा रखे हम। ठीक है, कुछ फैक्ट जान लो कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस को बर्न करोगे, अगर हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हो तो क्या साउंड आता है? पॉप साउंड आता है। अगर पॉप साउंड आ रहा है एक्सपेरिमेंट के समय तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस जो है कंफर्म है, हाइड्रोजन गैस कंफर्म है। ठीक है, चलिए, फाइनली बात करते हैं हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में, फाइनली बात करते हैं मेटलॉइड्स के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटलॉइड्स यही चीज़ जिसको आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर बोलते हो, ये वही है जिसको आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर बोलते हो, ये वही है जिसको आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर बोलते हो, है ना। इसके इसके दोनों प्रॉपर्टी होंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होगा इसका, इसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होगा, इसके पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होगा, नॉन मेटेलिक भी होगा। एग्जाम्पल आपका हो गया बोरोन, एग्जाम्पल आपका हो गया सिलिकन, सिलिकन हो गया, एग्जाम्पल आपका हो गया जर्मीनियम, जर्मीनियम। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो गया एंटीमोनी, जिसको आप एस बी बोलते हो, एस बी दैट इज एंटीमोनी, एंटीमोनी, एस बी दैट इज एंटीमोनी। ठीक है, तो बस यहीं तक आपको पढ़ना पढ़ना था, चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिवाइज करते हैं, रिवाइज करेंगे, एंड रिवाइज करने के बाद प्रॉपरली कुछ एमसीक्यू लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। हम लोग मैटर पढ़ रहे हैं, मैटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंड हम लोग पढ़े मैटर होता क्या है, मैटर होता क्या है, पंच तत्व क्या है। इसके अलावा मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखें हम लोग, सॉलिड लिक्विड गैस को देखें, सॉलिड लिक्विड गैस के फीचर्स को देखें हम लोग। ध्यान रखें सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन, मेल्टिंग, फ्यूजिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, किसमें क्या होगा आपको ध्यान रखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किसके ऊपर बेस्ड है, और इस तरह से किस तरह हम लोग 5 स्टेट ऑफ मैटर पहुंच गए, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बीसी, इसके बारे में आपको हम बताए थे।
ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बात करें, प्लाज्मा जो है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होगा, राइट, जो कि आयोनाइज्ड गैस होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कनेक्ट करवाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको मैग्नेटिक इफेक्ट जो है शो करता है, इफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। फिर बात की हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात किए बीईसी के बारे में, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंसोलिडेट के बारे में। अगर तापमान बढ़ता गया तो प्लाज्मा, तापमान घटता गया तो बीईसी, बीईसी, ठीक है, क्लियर है। सर सूर्य का डाउट ले लीजिए, क्या डाउट है सूर्य बताओ। सर आपका नाम सागर है, ये डाउट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात किए इंटरचेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन के एग्जांपल क्या है, कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, उसके अलावा आर्सेनिक हो गया, ड्राई आइस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो है आपके सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर बॉइलिंग एंड इवापोरेशन के बीच में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग जो है एक पर्टिकुलर तापमान पे होता है, इवापोरेशन पर्टिकुलर तापमान पे नहीं होता है। बॉइलिंग बल्क है, इवापोरेशन सरफेस है। बॉइलिंग से कूलिंग इफेक्ट नहीं आता है, इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन आपको ध्यान रखना है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इनके डिफरेंस आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जब ये डिफरेंस क्लियर है तो आपको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस क्लियर हो जाएगा, और हेमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्लियर है तो आप समझोगे आगे सॉल्यूशंस के बारे में। कौन सा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कहाँ गया, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है, ओके, चलो। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। कोलाइडल आपके हेटेरोजीनियस होंगे, और आपके सस्पेंशन जो है वो भी हेटेरोजीनियस है, वो भी हेटेरोजीनियस है, ठीक है। एग्जांपल ध्यान रखोगे आप ट्रू सॉल्यूशन का, टिंचर ऑफ आयोडीन। कोलाइडल का होता है आपका मिल्क एंड फॉग, सस्पेंशन का होता है स्मोक एंड वाटर, स्मोक एंड वाटर, सॉरी स्मोक इन द एयर, स्मोक इन द एयर, ठीक है, एंड मड इन द वाटर। फिर बात की टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में। टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो क्या होता है, सॉलिड आयोडीन प्लस अल्कोहल। अल्कोहल कितना परसेंट, 2 से 3%। ये एक नॉन एक्वा सोल्यूशन होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन जो है बहुत ही कम डिजोल्व हो रहा होता है अल्कोहल में, इसलिए क्या करते हैं हम लोग पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं। इसके मिलाने से क्या होता है, रिएक्शन होता है, एंड ट्राई ऑक्साइड जो है क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आपका सोडियम आयोडीन जो है ये क्या होता है, डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक, ओके। चलिए, फिर बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड क्या है, अगर आप कोई लिक्विड में एट अ गिवन टेम्परेचर कुछ अगर मिला रहे हो सॉल्यूट, वो डिजोल्व होता जा रहा है तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। लेकिन डिजोल्व नहीं हो रहा है तो क्या है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ठीक है। ये टेबल आप ध्यान रखो, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग फेज क्या होता है, किस टाइप का बनेगा, एग्जाम्पल क्या है। डिस्पर्स्ड फेज में ध्यान रखना है स्मॉल क्वांटिटी इस्तेमाल होता है, ये सॉल्यूट है। डिस्पर्सिंग मीडियम जो है लार्ज क्वांटिटी इस्तेमाल होगा, ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर बात की टिंडल इफेक्ट के बारे में एंड ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। जब भी कोई फ्लूइड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल फंस जाए और उसका रैंडम जिगजैग मूवमेंट होने लग जाए, उसको बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुट्टा मारते हो, है ना, सिगरेट पीते हो, देखते हो सिगरेट पीते वक्त क्या होगा, देखते हो कि जो एयर है, एयर में आपके ब्लैक सॉलिड दिखते हैं जो कि सस्पेंड हो गए हैं, मूव कर रहे होते हैं, सस्पेंड हो गए, मूव कर रहे होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अ, वो बेसिकली आपका ब्राउनियन मूवमेंट है वो, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर एलिमेंट्स के बारे में बात की हम लोग। एलिमेंट्स के अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन यहाँ से जो भी एक्सेप्शन आपको पढ़ा है वो आता है, जो भी एक्सेप्शन पढ़ा है वो आता है, ठीक है। नॉन मेटल में भी एक्सेप्शंस पूछते हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे, एंड मेटलॉइड्स आपको बता ही दिए। मेटल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, जैसे आपका जिंक हो गया, कैल्सिनेशन में इस्तेमाल होता है, इंसुलिन हार्मोन में मिलता है, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरोफिल में मिलता है आपको, राइट, कोबाल्ट हो गया, B12 में मिलता है ना, मरकरी हो गया, इसके अलावा आपका आयरन हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। फिर बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में, तो यहाँ पे सल्फर हो गया, सल्फर एंड फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस, अगर सल्फर के बारे में बात हो रहा है तो क्या बात करेंगे हम लोग, मैच स्टिक के बारे में बात करेंगे। मैच स्टिक का जो अपर पार्ट है, राइट, वहाँ पोटासियम क्लोरेट और एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं। जो रेड वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग मैच स्टिक को रब करते हैं, जहाँ पे स्टिक को रब करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रेड फॉस्फोरस एंड पाउडर ग्लास। व्हाइट क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज व्हाइट जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो आग लग जाएगा उसके ऊपर। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो फिर बात करें क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो है ये प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अरे यार फिर से वही क्वेश्चन, सर वेन क्यों ग्रीन होता है, बिकॉज बट बट ये आपका जो ब्लड है वो रेड होता है। देखो यार पहला चीज़ तो ये है कि ब्लड ब्लड रेड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। एक होता है आर्टरी, एक होता है आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, दैट इज ब्राइट रेड। दूसरा होता है वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा रेड, वो क्या होता है, वो डार्क रेड होता है, बहुत ज़्यादा रेड होता है, वो डार्क रेड होता है, ठीक है। अब वेन ग्रीन क्यों दिखता है, तो वो लाइट का खेल है। जब लाइट स्क्रीन पर पड़ रहा होता है तो उसमें रेड रेड लाइट अंदर चला जाता है, राइट, और ग्रीन और ब्लू जो है रिफ्लेक्ट हो आता है, ठीक है। स्किन के नीचे आपका वेन होता है ना, स्किन के नीचे वेन होता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जब भी लाइट उन तक जाता है तो वापस उन तक जाता है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो ब्लू एंड ग्रीन जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कारण है उसके पीछे, ठीक है। अगर अगर थोड़ा डाउट है तो एक काम करना, एक पानी लेना, ठीक है, दीपेंद्र पानी लेना, पानी में आप रेड लाइट डालना, ठीक है, लाल लाइट जो है उस पानी में पास कराना। जब लाल लाइट उस पानी से पास कराओगे तो देखोगे कि ज़्यादा अंदर क्या होगा, वो आपको ग्रीन और ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्ट हुआ आता है, क्लियर है। क्लास का टाइम 8:30 बजे नहीं हो पाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर बात की नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन कहाँ का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखोगे। लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में आपको ध्यान रखना है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। बॉडी ऑर्गन्स को जो है संभालते हैं हम लोग इसके अंदर। फिर बात की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। सीरीज याद कैसा रहेगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी आलू गोलू, है ना। बाकी प्यारा जो भी आप याद कर सको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये बस याद करने के लिए, आपका कुछ अलग भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना, ठीक है। चलिए फिर गोल्ड के बारे में पढ़े हम लोग कि ये आपका नोबल गैस है, इनर्ट मेटल है ना। नोबल नोबल मेटल है, इनर्ट मेटल है। नोबल मेटल है, गैस लिख दिया क्या, नोबल मेटल है, इनर्ट मेटल है, लिस्ट रिएक्टिव होता है ये, किंग ऑफ मेटल बोलते हैं इसको, ठीक है, मोस्ट मेलेबल मेटल होता है ये, राइट। चलिए फिर कुछ रिएक्शंस आपको दिखाते हैं, एग्जांपल याद रखना, एमियोफिटिक ऑक्साइड का रिएक्शन याद रखना, ठीक है। ओके अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू मेजरेबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सूर्य, तुम्हारा क्वेश्चन की डाउट क्या है बताना, ठीक है, बताओ। जो लोग बोल रहे हैं डी बिल्कुल सही आंसर है, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। अगर दो लिक्विड, ध्यान रखना ध्यान रखना, अगर दो लिक्विड है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो सबसे अच्छा तरीका है सिंपल डिस्टिलेशन। दोनों को गर्म करो, जिसका इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट 80 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो पहले क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, पहले क्या होगा, ये उड़ेगा, ये उड़ेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, फिर कंडेंस करेंगे, कंडेंस करने के बाद क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और क्या होगा, इस लिक्विड को हम लोग यहाँ पे इस अलग कंटेनर में भर लेंगे, फिर 100 डिग्री पे आने के बाद ये उड़ेगा, ये उड़ेगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस गैस को ट्रैप करेंगे, कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद एक अलग जार में भर लेंगे, तो दोनों लिक्विड अलग हो गया, दोनों लिक्विड अलग हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ट्रिक याद रखना सिंपल, कि अगर एक लिक्विड है, अगर एक लिक्विड है और उस लिक्विड में दो लिक्विड मिक्सड है, दो लिक्विड जो है मिक्सड है, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, which among the following method is used to separate the continuous presents in the compound, constituent present in the compound।
बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 पे फिर से आएंगे, बाकी ऑप्शंस को भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बस साक्षी कुमारी आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, राइट। ठीक है, बिल्कुल आयन एक्सचेंज हो रहा है, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, चलो। ओके, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपाउंड के अंदर दो चीज़ है, कंपाउंड के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, दो चीज़ें हैं, उनको अगर अलग अलग करना है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बाउंड हो जाएं, जुड़ जाएं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है केमिकली बाउंड हो जाएं, जुड़ जाएं, और इनको ब्रेक करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, पास करवा के कंपाउंड के अंदर के जो एलिमेंट है उनको यहाँ पे अलग किया जाता है। ठीक है, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है बेसिकली यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब भी सॉलिड और लिक्विड को अलग करना हो, इसलिए तब फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर नहीं है। जो लोग ए बोल रहे थे, ए राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है इट सेज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी आंसर राइट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज यूज्ड व्हेन वन सब्सटेंस इज मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। अगर एक सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल है कहीं सॉल्वेंट में, तो उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सेंट्रीफ्यूगेशन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम लोग सॉलिड से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क अगर है, मिल्क से क्रीम निकालना है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आपका सी भी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेड इज डिस्पोजिंग मीडियम ऑफ लिक्विड। इसके बारे में तो बात किए थे हम लोग क्लास में, है ना, बिल्कुल डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, डाइज इन ब्लैक इंक कैन सेपरेटेड बाई, जो डाई होता है ब्लैक इंक में उसको सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, उसको करेंगे क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो डाइज होता है ब्लैक इंक में उसको उसको सेपरेट करेंगे हम लोग क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा एक सॉल्यूशन नहीं है, इनमें से कौन सा एक सॉल्यूशन नहीं है। एलॉय तो बिल्कुल सॉल्यूशन होगा नहीं, एयर सॉल्यूशन है, होगा नहीं। मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड शुगर, देखो मिल्क के बारे में बात करें, मिल्क के बारे में बात करें तो आपको पढ़ाए हैं कि मिल्क कोलर्ड होता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, पढ़ाए है ना कि मिल्क इज अ कोलर्ड, इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे शुगर बोला हुआ है, शुगर सॉल्यूशन बोला होता ना तो समझ में आता है कि चलो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है मतलब ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन केवल शुगर बोला है, केवल शुगर बोला है, मतलब शुगर क्रिस्टल के बारे में बात किया है, तो ये भी सही आंसर हो सकता है। नाउ इट्स अप टू यूपीएससी कि यूपीएससी किसको आंसर सही मानती है। ठीक है, ऐसा बताया था कि इस टाइप के उल्टा सीधे सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। सक्षम कुमार, मेथड ऑफ सेपरेशन अभी बताते जाएंगे हम, पीवाईक्यू के साथ जो है आपको बताते जाएंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन जो है पीवाईक्यू के साथ बताते जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों राइट है। बी क्यों राइट है, बी इसलिए राइट है बिकॉज मिल्क जो है वो एक कोलाइड सोल्यूशन है, वो कोलाइड सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसलिए मिल्क जो है ये आपका सही आंसर होता। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें तो शुगर सोल्यूशन नहीं बोला है, अगर शब्दों पे जाएं शुगर सोल्यूशन अगर लिखा होता तब तो ट्रू सोल्यूशन होता ही है, लेकिन शुगर लिखा है, शुगर क्रिस्टल लिखा है ना, इसलिए पॉसिबली ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे अब यूपीएससी के ऊपर है, यूपीएससी ने बी को ऑप्शन मारा होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन बात है, विच अमंग द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग बेंजीन एंड वाटर मिक्सचर। बेंजीन एंड वाटर मिक्सचर को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, ध्यान रखना जब भी इमिसिबल लिक्विड बोलेगा,
जब भी इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की बात करेगा, ठीक है, अगर दो लिक्विड मिक्स हो रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो बेंजीन जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, बेंजीन जो है वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो बेंजीन वाटर के साथ मिक्स हो गया, मतलब क्या हो गया, इमिसिबल लिक्विड हो गया। और जब भी इमिसिबल लिक्विड हो रहा है, जैसे ऑयल एंड वाटर, इमिसिबल लिक्विड एग्जांपल क्या हो गया आपका, ऑयल एंड वाटर हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये इमिसिबल लिक्विड हो गया, ठीक है। बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, वाटर हो गया, ये आपका इमिसिबल लिक्विड हो गया, ठीक है। तो जब भी आपका ऑयल एंड वाटर, बेंजीन एंड वाटर, है ना, इस टाइप का चीज आपको मिलेगा, तो ये किससे सेपरेट होगा, ये किससे सेपरेट होगा, तो बिल्कुल आपका सेपरेटिंग फनल से। ऑप्शन नंबर सी, सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। फनल का काम क्या होता है, बेसिकली इनको जब फनल में डालेंगे ना, जब फनल में इसको आप डालोगे तो क्या होगा, वाटर नीचे नीचे बाहर निकल आएगा, और ऊपर में क्या होगा, तेल जो है तैरता है, ठीक है। पानी में देखोगे आप, ऊपर में ऑयल तैरता है, नीचे में क्या होता है, पानी होता है। तो फनल में अगर आप इसको डालोगे तो पहले क्या निकलेगा, पहले आपका पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जो ऑयल वाला पार्ट रहेगा उसको कहीं और निकाल दो, कहीं और निकाल दो। तो जब भी दो इमिसिबल लिक्विड के बारे में बात होगा, जब भी दो इमिसिबल लिक्विड के बारे में बात होगा, ध्यान रखो आप इसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, केरोसिन है, पेट्रोल मिक्सचर है, केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर है, इनको आप सेपरेट कैसे करोगे। देखो, अभी आपको हम बताए थे कि अगर इमिसिबल लिक्विड है, अगर दो इमिसिबल लिक्विड है तो क्या इस्तेमाल करोगे आप, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करोगे। लेकिन मान लो दो इमिसिबल लिक्विड है, दो इमिसिबल लिक्विड है, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ और मेथड इस्तेमाल करोगे, जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे केरोसिन है और पेट्रोल है, मतलब दो इमिसिबल लिक्विड है, दो इमिसिबल लिक्विड है, राइट। और इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस केस में आप इस्तेमाल करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है, कि अगर अगर इमिसिबल लिक्विड है, यहाँ पे अगर इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड है, तो क्या इस्तेमाल होगा, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल होगा। लेकिन मान लो मिसेबल लिक्विड है, क्या है, मिसेबल लिक्विड है, ये आपका मिसेबल लिक्विड है, बिकॉज दोनों एक तरह का ऑयली है, राइट, मिसेबल लिक्विड है, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में आप क्या इस्तेमाल करते हो, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड टेस्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सबका आंसर राइट है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल होता है, ठीक है। चाहे आपके अगर आपका ब्लड है, ठीक है, आपका अगर ब्लड है, राइट, उसे क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड में रोटेट करवाते हैं, बहुत हाई स्पीड में रोटेट करने की वजह से क्या होता है, राइट, जो प्लाज्मा है वो अलग होता है, जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाता है, जो प्लाज्मा अलग होता है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ओके। कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 39, क्वेश्चन नंबर 39, इन विच अमंग द फॉलोइंग केस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। बताओ, सबसे पहले तो ये आपको एक्सप्लेन करें कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है, वेट करो। सबसे पहले बात करें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इसको नोट करना। फिजिकल चेंज क्या होता है पहले ये जान लो। फिजिकल चेंज के बारे में बात करें, फिजिकल चेंज के बारे में बात करें, तो वो प्रोसेस जहाँ पे चीज़ों का शेप चेंज हो रहा हो, जहाँ पे चीज़ों का साइज चेंज हो रहा हो, जहाँ पे चीज़ों का स्टेट चेंज हो रहा हो, ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, स्टेट चेंज हो रहा हो, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है, उसके उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम रहे, उसके केमिकल फीचर्स जो हैं वो सेम हो, ठीक है। आपका कोई ऐसा काम, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ कर रहे हो आप, जिससे उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। मतलब यहाँ पे कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू
सब्सटेंस, कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं हो रहा है, बस उसी का शेप साइज वगैरह चेंज हो रहा है। इसके अलावा ये रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल होता है। अगर आपके पास एक आइस क्रिस्टल है, इस आइस को आप लिक्विड बना दिए, लिक्विड से इसको आप अगेन आइस बना सकते हो, मतलब ये रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे बस चीज़ों का शेप, साइज और स्टेट चेंज हो रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया आपसे, ग्लास टूट गया, तो उससे कोई केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज आया क्या ग्लास का? अभी वो ग्लास ही है, अभी वो ग्लास है, राइट, तो फिजिकल चेंज हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। आप इसको, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो ना, ठीक है। लेकिन केमिकल के बारे में बात करें, अगर बात करते हैं केमिकल के बारे में, अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, राइट, तो यहाँ पे न्यू चीज़ें फॉर्म होंगी, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा बदलाव है जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, राइट, कोई भी चीज़ है जो आप कर रहे हो, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका रासायनिक स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया, ठीक है, और नया चीज़ ऑब्टेन हो गया, नया चीज़ आपको मिल गया, उसको बोले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये इरिवर्सेबल होता है, ये इरिवर्सेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, राइट, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एनर्जी चेंज हो सकता है पॉसिबली, है ना। फॉर एग्जांपल आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आप इसको वापस से सही नहीं कर सकते हो, है ना। पहले क्या था, ये आयरन था, अब क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, मतलब केमिकल चेंज आपको दिखाई दे रहा है, इसके रासायनिक रसायन में इसको, इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है आपको, है ना। पहले बस ये आयरन था, आयरन ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, आपने पेपर जला दिया, उसको सही तो कर नहीं पाओगे, नया चीज़ फॉर्म हुआ, नया चीज़ क्या निकला, आपको क्या मिला, ऐश मिला, राख मिला, ठीक है। क्या बन गया, स्मोक बन गया, हीट जनरेट हुआ, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, आप कच्चा आपके पास खाना था, आप उसको पका दिए, कुक कर दिए, आप उसको वापस अनकुक नहीं कर सकते हो, है ना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप मान लो विनेगर और बेकिंग सोडा को मिला दिए, विनेगर बेकिंग सोडा को मिला दिए, तो क्या होगा, गैस रिलीज होगा, गैस रिलीज होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया, तो ये सब केमिकल चेंज होते हैं, ये सारे जो है केमिकल चेंज होते हैं। ध्यान रखो, फिजिकल चेंज में कोई नया चीज़ नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में नया चीज़ बनेगा। फिजिकल जो है ये रिवर्सेबल होते हैं, मोस्टली रिवर्सेबल होते हैं, और केमिकल जो हैं ये मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे एनर्जी चेंज जो है रेयरली होता है, यहाँ पे एनर्जी चेंज जो है ऑफन आपको दिखने मिल जाएगा। ये आपका मेल्टिंग ऑफ आइस जो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, एंड बर्निंग ऑफ पेपर जो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, राइट। ओके, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गए, तीन से ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन रह गए। चलो, तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जहाँ पे किसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों हो रहा है, बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल दोनों हो रहा है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज यहाँ पे कैसा, कहाँ पे हो रहा है, तो अगर बनाना जो है पक रहा है, केला पक रहा है, तो उसके अंदर केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा है उसके, है ना, तो ये होगा नहीं। मिल्क खट्टा हो गया, मतलब मिल्क खट्टा हो गया, मतलब मिल्क फटेगा, पनीर बनेगा, पनीर बनेगा मतलब केमिकल चेंज हो गया, राइट। इसके अलावा पासिंग CO2 गैस इनटू वाटर, अगेन केमिकल चेंज हो गया, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज, रिवर्सेबल है ये, ठीक है। सबका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल 59 क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? पहला, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में अगर चीनी घोलते हैं तो क्या केमिकल चेंज होता है? दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी देखें ये फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन, मिल्क टर्निंग सॉर, अभी देखते हैं कि मिल्क खट्टा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पनीर बनेगा, केमिकल चेंज इसमें दिखाई दे रहा है आपको, इसके इसमें रासायनिक बदलाव आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल, शेरावत, मृत्युंजय, है ना, हिमांशी, मिस्टीरियस, कोमल, अनुकल्प, सबका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट आंसर, सूर्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राउनिंग ऑफ चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, अगर आप एप्पल काट के रख दो तो देखोगे कि उसके ऊपर ब्राउन सा लेयर चला आता है, इसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? लेमन जूस डालकर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर एक और चीज़ बताएंगे जो छूट रहा है,
फिर आपका सिलेबस जो है चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, में से किसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है? इनमें से किसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है? बताओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑयल इन वाटर जो है ये बिल्कुल इसका मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर जो है तेल तैरता रहता है, नीचे जो है पानी होता है ना। तो इसका बिल्कुल ये बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और चीज लिख लो फटाफट, है ना, फिर चैप्टर कंप्लीट। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? वेट, क्या हो गया, एक मिनट। हम्म, फिल्ट्रेशन में यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? एक मिनट। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? आप सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हो आसानी से, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टी लीव्स को टी से अलग कर सकते हो, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को अलग करते हो ना। ठीक है, इसके अलावा सैंड से वाटर को अलग करते हो। अगला आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन, यहाँ से आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग कर सकते हो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सी वाटर दे दिया जाए, सी वाटर दिया जाए और उसमें से आपको बोला गया कि भाई काम करो, सॉल्ट अलग करो और जो वाटर वो अलग करो, तो आप बिल्कुल इवापोरेट कर लोगे आसानी से, है ना। फिर आपका आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में बेसिकली अगर कोई लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड है जिसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों लिक्विड को मिला दिया जाए तो क्या करोगे आप डिस्टिलेशन कर दोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दोगे, राइट। दो लिक्विड है, पहला वाला का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो पहले ये ट्रैप हो जाएगा, ये गैस फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा, फिर ठंडा करोगे और इसको आप वापस कूल डाउन करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे। सेम केस करोगे दूसरे वाले के साथ, राइट। इसका एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर, है ना। इसके अलावा आप एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैग्नेटिक मटेरियल्स है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इनको डिफरेंट कैसे, इनको कैसे अलग करोगे? सपोज मान लो कि आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग मतलब बहुत छोटे छोटे आपके लोहे के टुकड़े हैं, बहुत स्मॉल, पाउडर पाउडर आयरन है, पाउडर आयरन है और सैंड है, पाउडर आयरन है और सैंड है, इनको आप सेपरेट कैसे करोगे? मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। आप यहाँ पे मैग्नेट लेके जाओगे, सारे मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू आप यहाँ पे मैग्नेट लेके जाओगे, सारे आयरन जो है वो चिपक जाएंगे किसमें? आपके मैग्नेट में, फिर आप अलग कर लोगे। अगला सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, यहाँ पे आप सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करते हो, सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करते हो, जैसे दूध में से क्रीम को अलग करना, ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करना, है ना। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, 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 यहाँ पे आप कलर्ड सब्सटेंस को अलग करते हो, कलर्ड सब्सटेंस को अलग करते हो, सब्सटेंस को अलग करते हैं, जैसे मान लो इंक अलग करना, डाई में से इंक को अलग करना। ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए फाइनली चैप्टर आपका खत्म खत्म होता है। अब बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई डाउट किसी का? बताओ, कौन क्या चैप्टर होंगे? इन एसएससी लेवल का जो टफ मैथ्स है वो छोड़ देना, जो इजी वन है वही करना। द्वितीय वर्ष में मैथ्स बहुत आसान आते हैं, दोनों के मैथ्स के पीवाईक्यू लगा लो, इसके बाद कुछ नहीं है। कार्बन एंड कंपाउंड के अलग चैप्टर होंगे। सर मैथ्स के लिए बता दिए, टी के लिए, मैथ्स के टी के लिए जो आपका एसएससी वाला मैथ्स आता है ना, एसएससी वाला और द्वितीय प्लस बी वाला दो एग्जाम होते हैं, इन दोनों के मैथ्स के पीवाईक्यू लगा लो, इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। इवन एसएससी लेवल का जो टफ मैथ्स है वो छोड़ देना, जो इजी वन है वही करना। द्वितीय प्लस में मैथ्स बहुत आसान आते हैं, ठीक है, तो इनके मैथ्स को कर लेना और इनका जो इजी मैथ्स है उसको कर लेना, आपके टी क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्योग्राफी क्वेश्चन, ज्योग्राफी की क्लास कितने बजे? शायद वो अपने टाइम पे होगा, 4:30 बजे होता है ना। और ज्योग्राफी तो खत्म हो गया, गीता ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। सर मैटर क्लास वन का ऑडियो वीडियो फ्रेम मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? ओके, देखते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं, जब बताते हैं टीम को बताएंगे, टीम से पूछेंगे क्या क्या दिक्कत आया। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद आप क्या कराओगे? केमिस्ट्री के बाद देखते हैं, अभी तो इकोनॉमिक्स का प्लान तो परमा से लेने वाले हैं, इकोनॉमिक्स आप करवा दिए, इकोनॉमिक्स शायद परमा से लेंगे, तो देखते हैं। मैच नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, जो दिक्कत हो रहा है ना कि चैप्टर कौन सा बताया आप लोग? मैटर ना, मैटर का फर्स्ट क्लास, ठीक है हम बात करते हैं।
मैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।